ड्रामा के बिगिनिंग में फीमेल लीड सियामी को दिखाया जाता है कि वो अपने डैड के साथ एक बार पर शॉप पर आती है। सियामी के हेयर काफी लॉन्ग होते हैं, इसलिए उसके डैड कहते हैं हाई स्कूल के रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें अपने हेयर कट करवाने होंगे। अपने हेयर कट करवाने के बाद सियामी को अपने बारे में अच्छा फील नहीं होता है, इसलिए वो सैड होकर चली जाती है। फिर ड्रामा में मेल लीड रोशी को दिखाया जाता है जो एक थीफ को एक लेडी का पर्स चुराते हुए देखता है। सियामी भी उन्हें देख लेती है, इसलिए वो थीफ का पीछा करती है। थीफ पर्स गिरा देता है और भाग जाता है। सियामी लेडी को पर्स वापस करती है और सब लोग सियामी की ब्रेवरी की प्रेस करते हैं। रोशी उससे बात करने की ट्राई करता है, लेकिन वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में स्कूल में वो एक लड़की को देखती है जिसने अपने हेयर कट नहीं करवाए होते हैं, जिससे वो अपसेट हो जाती है। वो अपनी क्लास में जा रही होती है जब वो रोशी को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती है। वो एक बहुत अच्छा प्लेयर होता है। सियामी उससे काफी इंप्रेस हो जाती है। वो देखती है कि एक बॉल रोशी की तरफ आ रही है, इसलिए वो उसे सेव करने की ट्राई करती है, लेकिन बॉल फिर भी रोशी को लग जाती है। इसलिए वो शाइनेस से क्लास में चली जाती है। अब टीचर फैन युआन सियामी को क्लास मॉनिटर बना देते हैं। सियामी कंफ्यूज होती है तो फैन युआन कहते हैं तुम ये कर सकती हो, इसलिए वो अग्री हो जाती है। इसके बाद सब लोग मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड पर आते हैं। तेज धूप की वजह से सियामी फेंट हो जाती है। फैन युआन उसे स्कूल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं इसका लो ब्लड प्रेशर ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से हुआ था। फैन युआन पूछते हैं तुम क्या खाना चाहती हो? वो कहती है मैं चिकन खाना चाहती हूँ। फैन युआन उसके लिए चिकन लेने जाते हैं। अब श्यामी देखती है कि आईवी ड्रिप स्लो है और फिनिश होने में बहुत टाइम लगेगा। वो आसपास देखती है कि कोई है या नहीं और आईवी ड्रिप को पीना स्टार्ट कर देती है। रूशी आ जाता है। श्यामी नर्वस हो जाती है। उसका आईवी स्टैंड गिरने वाला होता है तो रूशी उसे पकड़ लेता है। श्यामी अपनी आईवी ड्रिप हटा देती है तो रूशी पूछता है तुमने ड्रिप क्यों हटाई? मैं डॉक्टर को इसे वापस लगाने के लिए कहूंगा। श्यामी कहती है इसकी जरूरत नहीं है और स्टैंड से ड्रिप हटाकर उसे पी जाती है। रूशी क्लैप करता है और कहता है यू आर द बेस्ट। श्यामी कहती है इसमें इतना स्पेशल क्या है? अब फैन युआन उसके लिए ब्रेकफास्ट लाते हैं। रूशी को देखकर वो पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूशी कहता है इंस्ट्रक्टर ने मुझे भेजा है। फैन युआन ये देखकर सरप्राइज होते हैं कि आईवी ड्रिप फिनिश हो गई है। रूशी उन्हें बताने लगता है कि श्यामी ने आईवी ड्रिप कैसे फिनिश की। श्यामी रूशी पर एंग्री होकर कहती है तुमने उन्हें क्यों बताया? फैन युआन पूछते हैं अब तुम बेटर फील कर रही हो? श्यामी ड्रामेटिकली कहती है मुझे डिजी फील हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं ट्रेनिंग कर पाऊंगी। फैन युआन कहते हैं तो मैं तुम्हें लीव दिलवा दूंगा। श्यामी हैप्पी हो जाती है। जैसे ही रूशी जा रहा होता है श्यामी उससे कहती है किसी को मत बताना। रूशी कहता है यह मेरे मूड पर डिपेंड करता है। अब उन्हें डॉक्टर से लीव मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में ट्रेनिंग के बाद सभी स्टूडेंट्स गेम्स खेल रहे होते हैं। श्यामी हार जाती है, इसलिए उसे परफॉर्म करना पड़ता है। वो गाना स्टार्ट करती है, लेकिन उसकी वॉइस खराब होती है। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब रूशी उसे सपोर्ट करने के लिए उसके साथ सिंग करता है। पूरी क्लास उनके साथ गाने लगती है। नेक्स्ट सीन में रूशी फैन युआन और श्यामी के पास आता है और पूछता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं टीचर ने हमें बुक्स लाने के लिए भेजा है। फिर वो भी उनके साथ चला जाता है। जब वो बुक्स लेकर लौट रहे होते हैं तो रूशी श्यामी से कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी स्मार्ट हो। श्यामी कहती है मैं तुम्हारी तरह वीक नहीं हूँ, इतने टॉल होने के बावजूद तुमने सिर्फ 2 बंडल्स उठाए। रूशी कहता है मैं वीक नहीं हूँ, अपना बंडल मुझे दो। श्यामी कहती है मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अब वो उसे लेने की ट्राई करता है तो फैन युआन उसे अपना बंडल दे देते हैं। नेक्स्ट डे इंस्ट्रक्टर श्यामी और उसकी फ्रेंड को लेट होने के लिए पनिश करते हैं और कहते हैं तुम दोनों को ग्राउंड पर रन करना होगा। श्यामी की फ्रेंड रन नहीं कर पाती तो रूशी उनकी हेल्प करता है। ये देखकर फैन युआन भी उनकी हेल्प करने आ जाते हैं। बाद में वो दोनों हेल्प के लिए रूशी को थैंक यू कहती हैं और वो बहुत हैप्पी होता है। नेक्स्ट सीन में श्यामी क्लास में छिपकर नूडल्स खा रही होती है तो रूशी उससे कहता है अगर टीचर आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी टीचर पास से गुजरते हैं तो फैन युआन श्यामी के सामने खड़े हो जाते हैं। अब फैन युआन उससे कहते हैं ये नूडल्स मुझे दो, क्लास में खाना अलाउड नहीं है। क्लास के बाद श्यामी सैड होती है तो फैन युआन उससे अपोलोजाइज करते हैं। वो कहती है आपने अपनी ड्यूटी की, इट्स ओके। वो रूशी पर एंग्री होती है, इसलिए वो उसे लेसन सिखाने का डिसाइड करती है। वो एक कोक की बोतल को शेक करती है और रूशी को दे देती है। वो पूछता है तुम मुझे ये क्यों दे रही हो? वो कहती है आज तुमने मुझे ये बताकर बचाया कि टीचर आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रही हूँ। वो उसे थैंक यू कहता है और जाने वाला होता है तो वो कहती है क्या तुम इसे मेरे सामने ओपन नहीं करोगे? वो कहता है क्या इसे अभी ओपन करना नेसेसरी है? वो कहती है शायद तुम मेरा गिफ्ट पूरे दिल से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो कहता है ओके,
मैं इसे ओपन करूंगा। अब बॉटल ओपन करते समय वो सोचता है इसमें जरूर कुछ है। वो शियामी से बॉटल ओपन करने के लिए कहता है। वो उसके सामने बॉटल ओपन करने का प्रिटेंड करती है। वो उससे बॉटल लेता है और कहता है मैं इसे किसी और से ओपन करवाऊंगा। तभी उनका क्लासमेट पास से गुजरता है तो वो उससे बॉटल लेता और कहता है मैं इसे ओपन करूंगा। जैसे ही वो बॉटल ओपन करता है उसकी पूरी यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। शियामी रुओशी से कहती है क्या तुम एक्टिंग कर रहे थे? वो कहता है तुम भी तो कर रही थी। अब वो ये कहकर चली जाती है अब तुम मेरी बैड लिस्ट में हो। नेक्स्ट सीन में ब्रेक के बाद जब शियामी क्लास में आती है तो किसी ने खाने के बाद सारे रैपर्स उसके डेस्क पर छोड़ दिए होते हैं। वो स्टूडेंट से फाइट करने लगती है। रुओशी उसे सपोर्ट करता है लेकिन शियामी उसकी बात नहीं सुनती। वो उसकी तरफ एक नोट फेंकता है। अब डिसमिसल के टाइम वो शियामी से मिलना चाहता था लेकिन उसकी फ्रेंड उसे अपने साथ ले जाती है। शियामी भी उनके पीछे चली जाती है। रुओशी की फ्रेंड उसे एक लड़के के पास ले जाती है जो उसे टीज कर रहा होता है। वो उसे बताना चाहती थी ये मेरा बॉयफ्रेंड है लेकिन लड़का समझता है ये उसका ब्रदर है। शियामी पीछे खड़ी होकर स्माइल करती है और कहती है मुझे लगता है मुझे उनकी हेल्प करनी होगी। अब वो उनके पास जाती है और रोने लगती है और रुओशी की तरफ पॉइंट करती है मेरे साथ एक्ट करो। लड़का कहता है रो मत, मुझे पता है वो मुझसे छुटकारा पाना चाहती है इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे थोड़ा टीज करूं। अब लड़का शियामी को एक कैंडी देता है। फिर फैन युआन भी आ जाते हैं। शियामी कहती है ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। फिर टीचर भी सबको देख लेती हैं। रुओशी शियामी का हैंड पकड़ता है और उसे दूर ले जाता है। नेक्स्ट डे शियामी अपने मैथ टेस्ट को लेकर सैड होती है। रुओशी उसके पास आता है, उसे कुछ देता है और कहता है इससे तुम्हारे ग्रेड्स भी इंप्रूव होंगे। वो कहती है मुझे इन चीजों पर ट्रस्ट नहीं है। वो कहता है ये लकी चार्म मुझे मेरी मॉम ने दिया था और ये मेरे लिए बहुत लकी है। वो कहती है अगर ये तुम्हें तुम्हारी मॉम ने दिया है तो मैं इसे नहीं ले सकती। वो कहता है इसे कुछ टाइम के लिए अपने पास रखो, जब तुम्हारे ग्रेड्स इंप्रूव हो जाएं तो मुझे वापस कर देना। नेक्स्ट सीन में स्टूडेंट्स के दो ग्रुप्स के बीच एक कंपटीशन होता है। जिस ग्रुप के मेंबर्स के गुड मार्क्स आएंगे वो जीत जाएगा। अब शियामी की फ्रेंड उसकी सारी नॉवेल्स ले लेती है और कहती है अपनी स्टडीज पर फोकस करो। शियामी कहती है बस मुझे ये नॉवल दे दो, मुझे एंडिंग पढ़नी है। लेकिन वो नहीं देती और कहती है अच्छे ग्रेड्स के लिए तुम्हें एक छोटा सा सेक्रीफाइस करना होगा। शियामी एग्री हो जाती है। रुओशी ये सब देख रहा होता है। वो एक बुक स्टोर में जाता है, शियामी के लिए एक नॉवल खरीदता है और उसे दे देता है। वो हैप्पी हो जाती है। अब वो नॉवल पढ़ रही होती है जब उसके ग्रुप मेंबर्स उसे देख लेते हैं और उसकी फ्रेंड को कॉल करते हैं। उसकी फ्रेंड आती है और कहती है तुम क्या छिपा रही हो? शियामी उससे कहती है मैं अपने ग्रुप को कभी बिट्रे नहीं करूंगी। फिर वो रुओशी से कहती है फ्यूचर में शियामी को डिस्टर्ब मत करना। नेक्स्ट डे मूवी डे होता है तो फैन युआन शियामी की फेवरेट मूवी चलाते हैं जिसके लिए वो उन्हें थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में शियामी का क्लासमेट उसे उसके निकनेम से बुलाता है जो शियामी को पसंद नहीं आता। वो उससे फाइट करने लगती है। रुओशी उसे सपोर्ट करता है। वो लड़के से शियामी से अपोलोजाइज करने के लिए कहता है। अब ब्रेक टाइम में फैन युआन शियामी के लिए चिकन लाते हैं और पूछते हैं तुम्हें यह निकनेम क्यों दिया गया था? वो कहती है मेरे पेरेंट्स अपने जॉब्स की वजह से बिजी रहते थे, इसलिए उन्होंने एग्जाम्स में मेरी हेल्प नहीं की, इसीलिए मेरे लो ग्रेड्स आए और सबने मुझे ये नेम दे दिया। यहाँ आकर मुझे लगा कि मुझे इस नेम से छुटकारा मिल गया है। फैन युआन कहते हैं ऐसा मत सोचो, क्लास में सब तुम्हें लाइक करते हैं। ये सुनकर शियामी का मूड इंप्रूव हो जाता है। दूसरी तरफ रूशी लड़के को ग्राउंड पर लाता है और कहता है हम रेस करेंगे, अगर मैं जीता तो तुम्हें शियामी से अपोलोजाइज करना होगा। उनकी रेस स्टार्ट होती है और रूशी जीत जाता है। अब लड़का रूशी के साथ शियामी के पास आता है और उससे अपोलोजाइज करता है। शियामी उसे फॉरगिव कर देती है। नेक्स्ट सीन, शियामी कुछ लिख रही होती है जब रूशी आता है और पूछता है तुम क्या लिख रही हो? तभी एक लड़का उसे पुश कर देता है जिससे शियामी की स्क्रिप्ट स्पॉइल हो जाती है। वो एंग्री हो जाती है। रूशी उससे कहता है मैं ये सब तुम्हारे लिए लिख दूंगा। अब वो क्लास में बैठता है, पूरी स्क्रिप्ट लिखता है और शियामी को दे देता है, जिस पर वो कहती है मैंने तुम्हें फॉरगिव कर दिया है। वो हैप्पी हो जाता है। नेक्स्ट सीन, शियामी बाहर जाती है और रूशी पूछता है क्या तुम पोस्ट ऑफिस जा रही हो? वो कहती है हाँ। वो उसे अपनी बाइसिकल पर बैठने के लिए कहता है। वो वहां पहुंचती है, उसे पोस्ट करती है और प्रे कर रही होती है जब रूशी उसकी फोरहेड पर अपनी फिंगर रखता है। वो कहती है तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं तुम्हें अपना लक दे रहा हूँ, तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिलेगा। वो हैप्पी हो जाती है। अब लौटते समय रूशी उससे पूछता है तुम स्टोरीज लिखती हो, क्या तुम फ्यूचर में राइटर बनना चाहती हो? वो कहती है हाँ। वो कहता है तुम मुझसे बेटर हो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या करना है। स्टडिंग मेरी ड्यूटी है और बास्केटबॉल मेरी हॉबी है। अब मुझे सोचना होगा कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, इसलिए तुम मुझसे बेटर हो। शियामी को यह सुनकर अच्छा लगता है
अब उसकी बस आ जाती है तो वो रूशी को गुड बाय कहती है और चली जाती है। नेक्स्ट डे श्यामी की क्लास को मिड टर्म सिलेबस मिलता है तो वो वरीड होती है, मैं इसे कैसे कवर करूंगी। फैन युआन उससे कहते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब रूशी उन दोनों को बात करते हुए देखता है तो वो फैन युआन के पीछे डेस्क पर बैठे लड़के से इसके बारे में पूछता है। वो कहता है वो उसे बता रहा था कि वो उसे स्कूल के बाद पढ़ाएगा। अब सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चल जाता है। स्कूल के बाद फैन युआन उसे एक आर्ट क्लास में ले जाते हैं। श्यामी कहती है, आपको इस क्लास के बारे में कैसे पता चला? वो कहते हैं, रूशी और मैंने इसे एक साथ ढूंढा था। मीनवाइल रूशी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ वहां आ जाता है। वो उनसे पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहते हैं, हम ये देखने आए थे कि तुम कैसे पढ़ाते हो। अब वो सबको पढ़ाना स्टार्ट करता है। जब भी श्यामी कोई क्वेश्चन पूछती है रूशी उसका आंसर देता है। वो कहता है, तुम्हारी मैथ इतनी भी बैड नहीं है। वो कहती है, तुम एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा करते हो। अब फैन युआन को ये पसंद नहीं आता। नेक्स्ट सीन, उनका मिड टर्म एग्जाम होता है। एक स्टूडेंट अपनी आंसर शीट अपने फ्रेंड की तरफ फेंकता है जो श्यामी की तरफ गिर जाती है। टीचर पेपर ले लेती हैं और कहती हैं, हम ऑफिस में बात करेंगे। वो टीचर से कहती है, मैंने बहुत प्रिपरेशन की है, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं तो आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगी। टीचर अग्री हो जाती हैं और उसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहती हैं। तभी रूशी आता है और कहता है, मैं प्रूव कर सकता हूं कि शामी ने चीट नहीं किया। टीचर कहती हैं, लेकिन फिर भी शामी को ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। वो कहता है, ये एक हार्ड क्वेश्चन है। टीचर कहती हैं, तो तुम शामी को हिंट दे सकते हो। अब रूशी के हिंट से शामी क्वेश्चन सॉल्व कर देती है। पेपर के बाद चीटिंग करने वाला स्टूडेंट शामी से अपोलोजाइज करता है। वो उसे फॉरगिव कर देती है और कहती है, तुमने चीट किया इसलिए हम ये बेट जीत गए। वो अग्री हो जाता है। नेक्स्ट सीन, टीचर क्लास में रिजल्ट्स अनाउंस करती हैं और शामी की बहुत प्रेज करती हैं। फिर वो उन्हें बास्केटबॉल मैच के बारे में बताती हैं। अब मैच में पुअर टीम की वजह से रूशी कुछ नहीं कर पाता, इसलिए उसका ग्रुप वरीड हो जाता है। रूशी खेलते हुए इंजर्ड हो जाता है, इसलिए शामी उसके पास आती है। टीचर पूछती हैं, क्या तुम खेल सकते हो? वो कहता है, हाँ। वो कहती हैं, तुम इंजर्ड हो, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फैन युआन कहते हैं, कोई फायदा नहीं, वो नहीं सुनेगा। अब रूशी की टीम जीत जाती है। अब सब रूशी के पास चले जाते हैं तो शामी चली जाती है। रूशी उसे ढूंढ रहा होता है। बाद में शामी उसके पास आती है और कहती है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वरना तुम कल का मैच नहीं खेल पाओगे। वो कहता है, मैं कल का मैच तुम्हारे लिए जरूर जीतूंगा। अब शामी चली जाती है और रूशी के पास वापस आकर उसे बैंडेजेस देती है। रूशी को बहुत अच्छा लगता है। वो उसे थैंक यू कहता है। वो चल नहीं पा रहा होता, इसलिए शामी उसे क्लास में ले जाने लगती है। नेक्स्ट डे मैच में जब रूशी जीत रहा होता है तो उसका कॉम्पिटिटर उसके सामने आता है और उसे नीचे पुश कर देता है। शामी आती है और कहती है, तुमने जानबूझकर उसे पुश किया, तुम्हें रूशी से अपोलोजाइज करना होगा। वो कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? एक लड़की उसे एक वीडियो दिखाती है। वो फोन छीन लेता है और शामी को पुश कर देता है। रूशी एंग्री हो जाता है। टीचर आ जाती हैं। उन्होंने देखा था कि उसी लड़के ने रूशी को पुश किया था। वो उसे पनिशमेंट के तौर पर पूरे 1 मंथ के लिए बास्केटबॉल कोर्ट क्लीन करने के लिए कहती हैं। अब मैच स्टार्ट होने वाला होता है तो शामी उससे कहती है, डोंट वरी, मैं परफेक्टली फाइन हूँ। नेक्स्ट सीन, जब मैच स्टार्ट होता है रूशी की टीम जीत जाती है। इस मैच में रूशी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, इसलिए सब उसकी प्रेज कर रहे होते हैं। शामी उसे देख रही होती है जब उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है और वो गिर जाती है। रूशी उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। चेक करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, तुम 1 वीक तक कोई एक्सरसाइज क्लास अटेंड नहीं करोगी। वो सैडली कहती है, मैं क्लास में अकेले क्या करूंगी? रूशी कहता है, तुम क्लास में बैठे बैठे भी हमारा मैच देख सकती हो। वो कहती है, कैसे? वो कहता है, तुम्हें कल पता चल जाएगा। नेक्स्ट डे वो उसके लिए एक टेलीस्कोप लाता है और वो हैप्पी हो जाती है। वो उसे एक बॉल पॉइंट पेन गिफ्ट करता है जो उसे बहुत पसंद आता है। अब वो रूशी के हैंड पर गुड लक लिखती है। वो उसे गुड न्यूज का वेट करने के लिए कहता है और चला जाता है। अब शामी क्लास की बैल्कनी से मैच देख रही होती है। शामी की टीम इस साल की चैंपियनशिप जीत जाती है। वो आता है और शामी से कहता है, सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। अब वो टेलीस्कोप उसके बैग में रख रहा होता है और वो कहता है, क्या मैंने जो गिफ्ट दिया वो इतना प्रेशियस है? वो कहती है, आज की मेमोरीज की वजह से ये स्पेशल हो गया है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। टेलीस्कोप वापस लेते हुए वो कहता है, रियली? वो स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट सीन, श्यामी रूशी को कॉन्ग्रेचुलेट करती और पूछती है, मुझे तुम्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए? वो कहता है, तुम कुक करके मुझे खिला सकती हो। वो कहती है, मुझे सिर्फ एक डिश बनानी आती है। रूशी कहता है, तो आज तुम्हारे हाथों से बनी डिश ट्राई करते हैं। नेक्स्ट सीन, श्यामी रूशी के घर आती है। वो कहती है, क्या तुम्हें कुक करना नहीं आता? वो कहता है, मुझे कुक करना नहीं आता, लेकिन मैं शेफ की हेल्प कर सकता हूँ। अब वो कुकिंग स्टार्ट करती है और रूशी वेजिटेबल्स कट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो चिल्लाता है, मेरा हाथ कट गया।
शियामी आती है और देखती है कि कट कहाँ लगा है। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो उसे टीज कर रहा है। वो कहती है, तुम्हारा कट 2 मिनट्स में हील हो जाएगा। जैसे ही वो ऑयल में पानी डालती है, रूशी आता है और पूछता है, क्या तुम्हारा हाथ नहीं जला? वो कहती है, नहीं, मैंने बस हॉट वाटर की जगह कोल्ड वाटर यूज किया। वो कहता है, इट्स ओके, इससे टेस्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब वो सारा फूड पैन में डाल देता है। वो कहता है, तुमने झूठ बोला कि तुम्हें कुक करना नहीं आता। वो कहती है, हाँ, मैंने अपने पेरेंट्स को ऐसा करते देखा था। वो कहती है, तो क्या तुम ये सब मुझे अपना सर्वेंट बनाने के लिए कर रहे हो? वो कहता है, ऐसा नहीं है, मैं देखना चाहता था कि तुम कैसे कुक करोगी। रूशी का हाथ जल रहा होता है तो शियामी कहती है, तुम मुझे सेकंड टाइम फूल नहीं बना सकते। वो कहता है, नहीं, इस बार मेरा हाथ सच में जल गया है। वो उसका हाथ देखती है, वो जल गया होता है। फिर जब वो दोनों खाने बैठते हैं, रूशी अपनी बैंडेजेस देखकर हैप्पी होता है। वो फूड टेस्ट करता है और स्ट्रेंजली एक्ट करता है। वो कहती है, क्या ये टेस्टी नहीं है? वो कहता है, तुमने सच में बहुत अच्छा कुक किया है। शियामी हैप्पी हो जाती है। अब शियामी को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती है, मेरा वेट करो, मैं बाहर आ रही हूँ। रूशी कहता है, तुम्हारी मॉम आ गई हैं, मैं उन्हें अंदर ले आता हूँ। वो कहती है, वो मुझे पिक करने आई हैं। अब रूशी शियामी की मॉम से बहुत नाइसली बात करता है और उसकी बनाई डिश की प्रेज भी करता है। उसने ये आपसे ही सीखा होगा। मॉम कहती हैं, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। नेक्स्ट सीन, शियामी की फ्रेंड उसे सैलून ले जाती है। नेक्स्ट डे, जब वो स्कूल आती है तो रूशी उसका लुक देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो उससे कुछ कहने लगता है जब उसके क्लासमेट्स आकर उसकी प्रेस करते हैं। उनके जाने के बाद रूशी उसके हेयर मेसअप कर देता है। वो कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है, पहले तुम अच्छी नहीं लग रही थी, अब तुम अच्छी लग रही हो। अब शियामी एंग्री हो जाती है और रूशी को मारने लगती है तो वो भागने लगता है। वो उसका हैंड पकड़ता है और कुछ कहने लगता है, लेकिन फैन युआन के आ जाने से वो बोल नहीं पाता। अब उनका गेम स्टार्ट होता है। रूशी और शियामी एक टीम में होते हैं। वो एक साथ छिपे होते हैं और वो एक बग की तरफ पॉइंट करती है। वो कहता है, इसे हटाओ, और खुद पीछे हो जाता है। वो कहती है, क्या तुम उनसे डरते हो? वो कहता है, नहीं, मैं बस उनसे हेट करता हूँ। अब फैन युआन आता है और शियामी को ढूंढ लेता है। फैन युआन की टीम गेम जीत जाती है। अब बाकी लोग चले जाते हैं। फैन युआन उन दोनों से कहते हैं, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। शियामी कहती है, मैं बस ले लूंगी, आप लिन को ड्रॉप कर दो। वो लिन को लेकर चले जाते हैं। शियामी की बस आ जाती है। वो रूशी को गुड बाय कहती है और जाने लगती है। रूशी भी उसकी बस में चढ़ जाता है। उसे देखकर वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, क्या सिर्फ तुम ही ये बस यूज कर सकती हो? वो कहती है, तुम्हें मुझे घर ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है, तुम हैप्पी नहीं होगी, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं दूसरों को प्रोटेक्ट करने आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम्हारी वजह से ट्रबल में पड़ जाएंगे। वो कहती है, अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो चुप रहना बेटर है। अब ब्रेक लगने की वजह से वो गिरने लगती है तो रूशी उसे पकड़ लेता है और कहता है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आया, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम न जाने किस पर गिर जाती। आगे चलकर उन्हें बस में सीट मिल जाती है। रूशी उसे हेडफोन्स देता है और कहता है, टाइम है तो चलो म्यूजिक एंजॉय करते हैं। अब श्यामी म्यूजिक सुनते सुनते सो जाती है। रूशी उससे कहता है, मैंने आज तुमसे झूठ बोला, तुम आज बहुत अच्छी लग रही थी। श्यामी ने उसे सुन लिया होता है, इसलिए वो सोने का प्रिटेंड करती है। वो की चेन जो उसने रूशी के लिए लिया था उसके बैग में डाल देती है। नेक्स्ट डे, फैन युआन श्यामी से कहते हैं, एक नॉलेज कंपटीशन होने वाला है, मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। वो कहती है, क्या आपने मैथ क्विज में भी पार्टिसिपेट किया था? वो कहते हैं, वो इजी था। वो कहती है, आप बहुत जीनियस हैं, अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताना। वो कहते हैं, मुझे लाइब्रेरी से बुक्स लानी है जो बहुत सारी हैं, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो कहती है, मुझे एक डियर समझो जो आपकी बुक्स लाएगी। वो उसे ऐसे देखकर स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन, श्यामी को एडिटर का मैसेज मिलता है, आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया है। वो हैप्पी हो जाती है। अब वो रूशी को इसके बारे में बताती है और वो कहता है, अगर तुम फेमस हो जाओ तो मुझे अपनी साइंड कॉपी जरूर देना, मैं सबको बताऊंगा कि इतनी अच्छी राइटर मेरी फ्रेंड है। वो कहती है, मैंने अभी ट्रायल पास किया है, तुमने तो मुझे फेमस ही बना दिया, क्या होगा अगर मैं अवार्ड ना जीतूं? वो कहता है, मैंने तुम्हें अपना लक दिया है। वो कहती है, हाँ वो भी है। अब वो उसे स्कूल के प्रमोशनल वीडियो के बारे में बताता है। मेल लीड के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया है और फीमेल लीड के लिए मैंने टीचर को तुम्हारा नेम दिया है। वो कहती है, क्या कोई हमारे साथ वीडियो शूट करना चाहेगा? वो कहता है, ओके, मैं टीचर को बता दूंगा कि तुम इस वीडियो के लिए सूटेबल नहीं हो। वो कहती है, मुझे ऐसे टीज मत करो। टीचर उन दोनों को देख लेती हैं और पूछती हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अब वो दोनों भागने लगते हैं, लेकिन श्यामी का शू पीछे रह जाता है। वो भाग नहीं पाती तो रूशी उसे अपनी बैग पर उठा लेता है। अब वो भाग रहे होते हैं। वे लैब में छिप जाते हैं। टीचर भी वहां आ जाती हैं। श्यामी कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? वो कहता है,
मैं टीचर को डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। अब वो उसे अपने शूज देता है और भाग जाता है, लेकिन वो वही रहती है। थोड़ी देर बाद रूशी उसके पास वापस आता है और उसे भागने के लिए कहता है। अब वो फैन युआन के पास आते हैं। उनके शूज देखकर वो पूछते हैं, तुम दोनों को क्या हुआ? वे उन्हें पूरी स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम दोनों ने कोई स्कूल रूल तोड़ा है कि टीचर तुम्हारे पीछे पड़ी है? वे दोनों कहते हैं, नहीं। अब वो कहते हैं, तुम्हारे पास शूज नहीं है तो हम कल लाइब्रेरी जाएंगे। नेक्स्ट डे रूशी श्यामी को एक ड्रिंक देता है जो फैन युआन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब टीचर हाथ में श्यामी का शू लेकर सबसे पूछ रहे होते हैं, ये शू किसका है? वो कहती है, अब हम क्या करेंगे? वो कहता है, उन्होंने हमारा फेस नहीं देखा तो एडमिट मत करना। टीचर को भी उन दोनों पर सस्पेक्ट होता है। वो उनसे क्वेश्चनिंग करने लगते हैं, लेकिन श्यामी कुछ नहीं कहती। अब टीचर के पास कोई प्रूफ नहीं होता, इसलिए वो उन्हें जाने देते हैं। नेक्स्ट डे फैन युआन और श्यामी बात कर रहे होते हैं और रूशी को पता चलता है कि वो कहीं जा रहे हैं। अब वो लाइब्रेरी में बुक्स अनलोड कर रही होती है जब वो गिरने लगती है। लिनी आगे आती है, लेकिन वो भी अपना कंट्रोल खो देती है। रूशी आता है और उसे सेव कर लेता है। अब वो श्यामी को स्कोल्ड करता है, तुम इतनी केयरलेस क्यों हो? तुम हर जगह गिरती हो। तभी फैन युआन आते हैं और उन्हें पूरी बात पता चलती है। वो कहते हैं, मुझे बुक्स की जरूरत नहीं है, मेरी वजह से तुम सब ट्रबल में पड़ गए। लेकिन श्यामी कहती है, इट्स ओके। नेक्स्ट डे श्यामी फैन युआन के कंपटीशन में जा रही होती है जब वो एक ओल्ड फ्रेंड से मिलती है। दूसरी तरफ फैन युआन लेट हो जाते हैं। रूशी उन्हें कॉल करके पूछता है तो वो कहते हैं, मेरी टैक्सी का टायर फ्लैट हो गया है। अब रूशी किसी से बाइसिकल लेकर उन्हें पिक करता है। एग्जाम के बाद वो दोनों उनसे एग्जाम के बारे में पूछते हैं और वो कहते हैं, ये बहुत अच्छा गया। रूशी उन्हें थैंक यू कहता है। अब श्यामी की फ्रेंड वहां आती है और उससे बात करने लगती है। उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। रूशी उससे पूछता है, ये कौन है? वो कहती है, वो मेरा नेबर था जो मुझे पढ़ाता था। अब वो उन दोनों से कहता है, अगर श्यामी तुम्हारी फ्रेंड है तो मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूं। लेकिन उनका कोल्ड बिहेवियर देखकर वो चला जाता है। क्लास में रूशी श्यामी से स्क्रिप्ट के बारे में पूछता है और वो कहती है, एक अप्रूव हो गई है, मुझे दूसरी के बारे में बताया गया है। वो कहता है, मैंने कहा था ना, मेरा लक जरूर काम करेगा। अब वो वीकेंड पर कहीं जाने की बात करता है। वो कहती है, ओके प्लीज डिसाइड करो, हम लिन और गन येन को भी इनवाइट करेंगे। वो कहता है कि हम सिर्फ दोनों नहीं जा सकते। वो कहती है, ज्यादा लोगों के साथ ज्यादा फन होगा। वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। क्लास में टीचर प्रमोशनल वीडियो के लिए लिन और रूशी को सिलेक्ट करती हैं। श्यामी को बुरा लगता है, वो रेन में रोने लगती है। तभी रूशी आता है और अपनी जैकेट उस पर डाल देता है और कहता है, शावर ले लो वरना तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। वो शावर लेती है और रूशी की जैकेट वापस करने आती है। वो उससे कहता है, क्या तुम सैड हो क्योंकि तुम्हें प्रमोशनल वीडियो में चांस नहीं मिला? वो कहती है, नहीं, मेरा रेन एंजॉय करने का मन कर रहा था। अब रूशी उसके सिर पर एक क्राउन रखता है जो उसे बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट डे प्रमोशनल वीडियो का शूट हो रहा होता है। अब लिन करेक्टली एक्ट नहीं कर रही होती तो डायरेक्टर उसे ब्रेक लेने के लिए कहते हैं। श्यामी लिन को हंसाने की ट्राई कर रही होती है। श्यामी को स्माइल करते देखकर डायरेक्टर उसे पास आने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी स्माइल बहुत स्वीट है, लिन को रिहर्स करके दिखाओ। अब श्यामी रूशी के साथ एक सीन करती है जिसमें उसे सिर्फ स्माइल करना होता है। ये देखकर डायरेक्टर कहते हैं, मुझे ऐसा ही सीन चाहिए था। और लिन से कहते हैं, अब तुम समझी? वो कहती है, हाँ। अब डायरेक्टर श्यामी से कहते हैं, तुम्हें कैमरा फेस करना आता है? अब रूशी भी उसकी प्रेस करता है तो लिन जेलस हो जाती है। वो जानबूझकर एक ग्लास गिरा देती है और खुद को हर्ट कर लेती है। श्यामी कहती है, मैं बैंडेजेस ले आती हूँ। अब फैन युआन भी उसके पीछे जाते हैं। रूशी जाने वाला होता है जब लिन उसे रोकती है और कहती है, हमें शूट करना है। क्लास में सब वीडियो देखते हैं और लिन और रूशी की जोड़ी की प्रेस करते हैं जो श्यामी को पसंद नहीं आता। वो क्लास से जाने लगती है तो रूशी भी उसके पीछे चला जाता है। अब श्यामी एक बॉटल में हॉट वाटर भर रही होती है, लेकिन इन अटेंशन की गिर जाता है। अब रूशी उसका हैंड कोल्ड वाटर के नीचे रखता है। वो उससे कहती है, तुम्हारा प्रमोशनल वीडियो अच्छा था। वो जाने वाली होती है तो रूशी हैप्पीली उससे कहता है, एक्टिंग और रियलिटी में डिफरेंस होता है। वो उसे उसकी वीडियो दिखाता है और कहता है, तुम एक अच्छी एक्ट्रेस हो। श्यामी का मूड इंप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट सीन में पूरी क्लास एक जगह गैदर होती है। किसी ने बोर्ड पर श्यामी की पिक्चर स्पॉइल कर दी होती है। अब श्यामी भी वहां आती है, लेकिन रूशी उसे वहां जाने नहीं देता। वो कहता है, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा हूँ। फिर लिन कहती है, तुम्हें आकर बोर्ड देखना चाहिए, किसी ने तुम्हारी पिक्चर के साथ क्या किया। अब रूशी कहता है, हमें सीसीटीवी कैमरा चेक करना चाहिए। श्यामी कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब रूशी बोर्ड पर अपनी पिक्चर भी स्पॉइल कर देता है और श्यामी स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट डे क्लास 2 उनके लिए एक नोटिस छोड़ती है, लास्ट टाइम तुम कंपटीशन जीते थे, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि तुम हर बार जीतो। अब वो उन्हें चैलेंज करके चले जाते हैं, जिसे क्लास 1 एक्सेप्ट कर लेती है।
अब टीचर आ जाती हैं तो वो भाग जाते हैं। अब टीचर चैलेंज लेटर पढ़ते हैं और कहते हैं, ये किसने लिखा? ये काफी अच्छा है। शियामी कहती है, मैंने। वे कहती हैं, मैं तुम्हारी प्रेज नहीं करने वाली। ये कंपटीशन नहीं लगता, ये तुम लोगों के बीच फाइट लग रही है। अब रूशी और शियामी टीचर से अपोलोजाइज करते हैं। नेक्स्ट सीन में शियामी रिजल्ट्स देख रही होती है, लेकिन रश की वजह से वो देख नहीं पाती। रूशी कहता है, अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो तो मैं तुम्हें देखने दे सकता हूँ। वो कहती है, प्लीज मैं रिजल्ट्स देखना चाहती हूँ। रूशी उसे अपने शोल्डर पर उठा लेता है और वो रिजल्ट्स देखती है जिसमें उनकी क्लास जीत गई होती है। नेक्स्ट सीन में टीचर कहती हैं, तुम सब एक ग्रुप फोटो ले सकते हो। अब वो हैप्पी होते हैं लेकिन कहते हैं, हमें फोटो अंदर ही कहीं लेनी होगी। शियामी कहती है, क्या हम अपनी फेवरेट ड्रेसेस में फोटोज ले सकते हैं? फैन युआन कहते हैं, तुम टीचर को जानते हो, वो हमें ऐसा नहीं करने देंगे। अब रूशी कहता है, तुम जो ड्रेस पहनना चाहते हो पहनो, मैं टीचर को हैंडल कर लूंगा। इवनिंग में रूशी सोच रहा होता है, मुझे साइंस चुननी चाहिए या आर्ट्स। फिर वो शियामी की पोस्ट देखता है कि वो अपने हेयर डाई करवा रही है। रूशी वहां पहुंचता है। शियामी आंखें बंद करके बैठी होती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो उसे वहां देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। जब वो मिरर में अपने हेयर देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ फेक हेयर्स होते हैं। अब वो कहता है, तुमने कैसे सोचा कि तुम स्कूल में एंटर करोगी? वो वरिड हो जाती है। अब वो उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है, तुम इसमें बुरी नहीं लग रही थी। वो कहती है, ओके, तो मैं फेक हेयर यूज करूंगी। रूशी वहां हेयर कलर देखता है। वो कहता है, मैं अभी अपने हेयर डाई करवाऊंगा। नेक्स्ट डे वो दोनों डाइड हेयर के साथ स्कूल आते हैं। फैन युआन कहते हैं, ये स्कूल रूल्स के अगेंस्ट है। शियामी कहती है, ये फेक हेयर है, हम फोटो के बाद इसे रिमूव कर देंगे। अब सभी स्टूडेंट्स अपनी फेवरेट क्लोथ्स पहनकर नीचे आते हैं। टीचर उन्हें स्कोल्ड करने लगती हैं, लेकिन उन्हें स्टमक एक हो जाता है तो वो चले जाते हैं। सभी स्टूडेंट स्माइल करने लगते हैं। शियामी रोशी से कहती है, तुम इस मैजिक की बात कर रहे थे? एक्चुअली रोशी ने टीचर के ड्रिंक में पेट खराब करने वाली मेडिसिन डाल दी थी। अब वो फोटोज लेना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद वो सब पेपर प्लेन्स पर अपनी विशेस लिखते हैं। रोशी शियामी की हैप्पीनेस की विश करता है, जबकि शियामी विश करती है कि उसके सभी फ्रेंड्स एक ही क्लास में रहें। नेक्स्ट सीन में रोशी शियामी को एक क्लास में लाता है और उसे डायरी देता है जिसमें उसने शियामी की सारी मेमोरीज कलेक्ट की होती हैं। वो ये देखकर हैप्पी होती है लेकिन कहती है, ये एक चाइल्डिश ट्रिक है। वो डायरी ले लेता है और कहता है, तुम्हें ये नहीं चाहिए? अब वो इसे लेने के लिए भागती है, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाती। वो बैठ जाती है। फिर वो उसे डायरी दे देता है। उस रात वो चारों एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं। लिन शियामी से फैन युआन के साथ बैठने के लिए कहती है। शियामी फैन युआन से कहती है, मैं आपके साथ राइड पर जाऊंगी। रूशी शॉक्ड हो जाता है। युआन को आसमान की तरफ देखने के लिए कहकर वो शियामी को फेरिस व्हील पर ले जाता है। जैसे ही राइड ऊपर जाती है, शियामी डर जाती है। रूशी उसे बताता है, मैंने आर्ट्स इसलिए चुनी क्योंकि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। शियामी बहुत हैप्पी होती है और कहती है, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन एक अच्छे एक्टर बनोगे। वो कहता है, आज तुम बहुत क्यूट लग रही हो। वो उसे बताती है, मेरी सेकंड स्क्रिप्ट भी अप्रूव हो गई है। वो कहता है, तुमने मुझे खिलाने का प्रॉमिस किया था। वो कहती है, हम सब स्कूल के बाद एक साथ जाएंगे। वो कहता है, क्या हम सिर्फ एक साथ नहीं जा सकते? वो कहती है, तो हॉलीडे प्लान क्या है? वो कहता है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। बाद में जब शियामी घर लौट रही होती है, उसे रूशी का कॉल आता है। वो उसे बताता है, नेक्स्ट टाइम जब तुम स्टोरी लिखो तो लीड में मेरे बारे में लिखना। शियामी स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट सीन में रूशी एक ड्रामा शूट कर रहा होता है। अब शियामी उससे वहां मिलने आती है। वो देखती है कि रूशी एक कैट से डरता है। वो शियामी के पास आता है। वो उससे पूछती है, क्या हुआ? वो कहती है, ये कैट अपने ओनर को ढूंढ रही है। वो कहता है, ये डायरेक्टर की कैट है। डायरेक्टर आते हैं और अपनी कैट ले जाते हैं। अब शियामी रूशी को पानी देती है और कहती है, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? वो कहता है, नहीं, मैं फर्स्ट टाइम किसी स्ट्रेंजर के साथ शूट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा वियर्ड फील हो रहा है। वो कहती है, मुझे एक्टिंग के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम्हें अपना बेस्ट देना चाहिए। प्रोफेशनल एक्टर्स ऐसा ही करते हैं और मुझे यकीन है कि तुम भी कर सकते हो। वो एक पेपर हार्ट बनाती है और उसे देते हुए कहती है, तुम इससे अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब रूशी को शूटिंग के लिए बुलाया जाता है। वो शियामी को गुड बाय कहता है और चला जाता है। नेक्स्ट डे शियामी को रूशी का मैसेज मिलता है, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब वो जल्दी से नीचे आती है। वो कहता है, तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है। वो कहती है, अब मेरा हेयर स्टाइल मैसअप मत करना। जब वो क्लास में आते हैं तो रूशी को शियामी के साथ बैठने के लिए कहा जाता है क्योंकि टीचर ने शियामी को क्लास मॉनिटर बनाया होता है। फिर ब्रेक के दौरान फैन युआन शियामी को नोट्स देने आते हैं। वो बहुत हैप्पी होती है। अब क्लास में टीचर कहती हैं कि एक म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला है जिसमें सबको डांस करना होगा। अब लिन डांस टीचर से बात करती है, पेयरिंग का वर्क मुझ पर छोड़ दो,
अब लिन रूशी की पार्टनर बन जाती है और फैन युआन श्यामी का पार्टनर होता है। डांस में उन्हें अपने पार्टनर्स एक्सचेंज करने होते हैं। जैसे ही श्यामी उसकी पार्टनर बनती है, रूशी हैप्पी हो जाता है और फिर उसे फैन युआन के पास नहीं जाने देता। वो कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है, मैं लिन के साथ डांस नहीं करना चाहता। अब लिन ये देखकर बहुत एंग्री होती है। क्लास के बाद लिन सैड बैठी होती है। श्यामी उससे रीजन पूछती है तो वो कहती है, रूशी का बिहेवियर मेरे साथ स्ट्रेंज है, क्या वो मुझसे हेट करता है? वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उससे कहती है, क्या तुम स्कूल के बाद डांस प्रैक्टिस के लिए रूशी को कॉल कर सकती हो? वो अग्री हो जाती है। अब वो रूशी के पास आती है और कहती है, क्या तुम मुझे और लिन को डांस प्रैक्टिस सिखाओगे? रूशी लिन को बाहर खड़े देखता है। वो जोर से कहता है, मुझे स्कूल के बाद कहीं जाना है। अब लिन चली जाती है। रूशी कहता है, क्या लिन ने तुमसे कहा? वो कहती है, नहीं, ये मेरा आइडिया था। वो कहता है, तुम्हें दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए, तुम स्मार्ट कब बनोगी? वो एंग्रीली कहती है, इस वर्ल्ड में सिर्फ तुम ही स्मार्ट हो। तभी श्यामी को एक मैसेज आता है। वो हैप्पी हो जाती है। वो उससे पूछता है, ये किसका मैसेज है? लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और चली जाती है। अब क्लास में जाते समय वो फैन युआन से मिलती है। वो उन्हें बताती है, मुझे मेरा पेमेंट मिल गया है। वो कहते हैं, तुम बहुत टैलेंटेड हो। तभी रूशी भी आता है और कहता है, तुमने कहा था कि जब तुम्हें पेमेंट मिलेगा तो तुम हमें ट्रीट दोगी। वो कहती है, मैंने कब रिफ्यूज किया? मुझे अभी अभी पेमेंट मिला है। वो कहता है, मैं तुम्हें रिमाइंड करा रहा था। नेक्स्ट सीन में एक क्लासमेट लिन के पास फीस कलेक्ट करने आती है। उसके पास मनी नहीं होते तो श्यामी उसकी फीस पे कर देती है। अब हॉस्टल में एक लड़की लिन से कहती है, मेरी क्रीम फिनिश हो गई है, क्या तुमने यूज की? वो कहती है, नहीं। हालांकि लिन ने ही उसे यूज किया होता है। फिर एक लड़की आती है और कहती है, शायद श्यामी ने यूज की हो। दूसरी लड़की कहती है, हाँ, मैंने सुना है कि वो दूसरों की चीजें स्टील करती है। अब एक लड़की कहती है, वो ऐसी नहीं है। तभी श्यामी आ जाती है। लड़की उससे पूछती है, क्या तुमने किसी को मेरा कैबिनेट ओपन करते देखा? वो कहती है, नहीं। अब स्कूल में एक लड़की अपनी फी मनी एक बुक में छोड़ देती है। जब वो वापस आती है तो फी मनी वहां नहीं होती। जब श्यामी क्लास में आती है तो वो उससे पूछती है, क्या तुमने मेरे बैग से फीस ली? वो कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो कहती है, मैंने सुना है तुम्हारे पास 1020 युआन है और क्लास की फीस भी उतनी ही थी। तभी रूशी आता है और कहता है, तुम बिना प्रूफ के श्यामी पर अक्यूज कैसे कर सकती हो? वो कहती है, श्यामी को पिछले स्कूल में भी स्टीलिंग की हैबिट थी। अब श्यामी एंग्री हो जाती है। वो कहती है, मेरे पास जो मनी है वो मुझे तब मिला जब मेरी स्टोरी पब्लिश हुई थी और मेरे पास चैट हिस्ट्री भी है। रोशी कहता है, मैं टीचर को सीसीटीवी चेक करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन लिन उसे रोकती है। वो श्यामी को हार्म पहुंचा सकती है। अब टीचर वहां आती हैं और श्यामी की चैट हिस्ट्री देखने के बाद कहती हैं, श्यामी ने यह नहीं किया और किसी पर बिना प्रूफ के अक्यूज नहीं करना चाहिए। क्लासमेट्स श्यामी से अपोलोजाइज करते हैं। नेक्स्ट सीन, रोशी श्यामी से कहता है, हमें पता लगाना चाहिए कि ये किसने किया होगा। अब वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। एंड में लिन को क्लास से निकलते हुए देखा जाता है और क्लासमेट्स को अपनी फीस मिल चुकी होती है। अब वो बाहर आते हैं। श्यामी लिन से पूछती है, क्या तुम जानती हो कि लास्ट टाइम क्लास में कौन दिया था? वो कहती है, नहीं, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को अपनी फीस मिल गई है। अब रोशी लिन से कहता है, श्यामी के पास 1020 युआन है, क्या ये तुमने सबको बताया? लिन साइलेंटली चली जाती है। श्यामी कहती है, अब जब सबको फीस मिल गई हैं तो हमें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। अब लंच में वो तीनों एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन लिन उनके पास नहीं आती। श्यामी उसके पास जाती है। रोशी फान युआन से कहता है, श्यामी लिन को एक अच्छी फ्रेंड मानती है, लेकिन मुझे डर है कि वो उसे हार्म पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ श्यामी लिन से कहती है, मैंने प्रॉमिस किया था कि जब मुझे मनी मिलेंगे तो हम बाहर जाएंगे। रोशी कहता है, क्या तुम हमें इनवाइट नहीं करोगी? वो उन दोनों को भी इनवाइट करती है। इसके बाद वो सब एक बार में आते हैं जहाँ रोशी श्यामी के लिए एक सॉन्ग गाता है। इसके बाद रोशी श्यामी को ड्रॉप करने आता है। रास्ते में वो एक स्लाइड देखती है तो वो स्लाइड लेने लगती है और रोशी से भी स्लाइड लेने के लिए कहती है। स्लाइड लेने के बाद श्यामी बैठ जाती है। वो उसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ? वो कहती है, मेरी ट्राउजर्स फट गई हैं। रोशी स्माइल करने लगता है। वो अपनी जैकेट उतारता है और उसे दे देता है। फिर वो उसे गर्ल्स वॉशरूम में ले जाता है और उसे अपनी ट्राउजर्स दे देता है और उसकी पहन लेता है। श्यामी को बुरा लगता है, लेकिन वो कहता है, मुझे इसमें अच्छा लग रहा है। तभी टीचर उन्हें देख लेती हैं। नेक्स्ट डे टीचर उन दोनों से पूछती हैं, तुम दोनों लास्ट नाइट क्या कर रहे थे? क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? वे कहते हैं, नहीं, श्यामी रात में जॉगिंग के लिए जाती है, हम बाय चांस मिले। लेकिन टीचर उन पर बिलीव नहीं करती। वे कहते हैं, मुझे लगता है हमें तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा। अब लिन बाहर आती है और कहती है, मुझे स्टमक एक हो रहा है।
श्यामी टीचर से कहती है, क्या मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा सकती हूँ? टीचर उन दोनों को भेज देती हैं। इसके बाद लिन अपनी ड्यूटी कर रही होती है जब रूशी उसके लिए पॉरेज लाता है और उसकी ड्यूटी करने लगता है। तभी श्यामी भी वहां आती है, लेकिन रूशी को देखकर उसे अच्छा फील नहीं होता, इसलिए वो चली जाती है। रूशी लिन से कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने हमें टीचर से बचाया। वो कहती है, फॉरमन होने की कोई जरूरत नहीं है। रूशी कहता है, हमें चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट सीन, श्यामी ने रूशी के लिए एक कार्ड बनाया होता है। तभी उसे रूशी का मैसेज मिलता है, क्लास के बाहर मेरा वेट करो, तुम मेरे कार्ड से पहले किसी और का कार्ड नहीं ले सकती। अब लिन वहां आ जाती है। वो श्यामी को अपने साथ ले जाती है, लेकिन उसने वो कार्ड देख लिया होता है जो उसने बनाया था। नेक्स्ट डे, रूशी अपना कार्ड लाता है। उसने एक बहुत अच्छा कार्ड बनाया होता है, लेकिन एक क्लासमेट से कोलिजन की वजह से वो स्पॉइल हो जाता है। जब रूशी क्लास में आता है तो श्यामी ड्यूटी के लिए गई होती है। वो श्यामी के कार्ड्स ले रहा होता है ताकि वो उसे सबसे पहले कार्ड दे। अब फान युआन भी अपना कार्ड रख देते हैं और चले जाते हैं। रूशी उनका कार्ड भी छिपा देता है और सोचता है कि वो उनके लिए एक न्यू कार्ड बनाएगा। जब श्यामी आती है तो उसके डेस्क पर कोई कार्ड नहीं होता, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है। फैन युएन आते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने मेरा कार्ड देखा? श्यामी कहती है, मेरे डेस्क पर कोई कार्ड नहीं था। अब वो एक क्लासमेट से इसके बारे में पूछती है और वो कहता है, तुम इस बारे में रोशी से पूछ सकती हो। अब वो उससे पूछती है और रोशी कहता है, मैं तुम्हें टीज नहीं करना चाहता था, मैं बस चाहता था कि तुम सबसे पहले मेरा कार्ड देखो। श्यामी उससे कार्ड देने के लिए कहती है। रोशी कहता है, मेरा कार्ड स्पॉइल हो गया है। श्यामी कहती है, मेरा स्पॉइल हो गया है, तुम्हारा कार्ड कहाँ है? वो कहती है, मैंने तुम्हें मॉर्निंग में कार्ड दिया था। अब रूशी जल्दी से चेक करता है और उसे कार्ड मिल जाता है। वो उसके कार्ड्स श्यामी को रिटर्न कर देता है और उसे अपना न्यूली मेड कार्ड भी देता है जो उसे बहुत पसंद आता है। फिर रूशी उसे मीटियर स्टार्स गिफ्ट करता है जो उसे बहुत पसंद आते हैं। इसके बाद सब रूशी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। बाद में वो श्यामी से बर्थडे कार्ड के बारे में पूछता है और वो कहती है, मैंने तुम्हें दे दिया था। अब उसने उसके लिए गिफ्ट लाया होता है जिसे वो लेने की ट्राई कर रहा होता है। तभी लिन आती है और रूशी को एक गिफ्ट देती है, लेकिन रूशी उसे रिटर्न कर देता है। श्यामी चली जाती है। रूशी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन सब उसे गिफ्ट्स देने लगते हैं। श्यामी बाहर बैठी होती है जब लिन आकर उसके साइड में बैठ जाती है। लिन उससे पूछती है, क्या तुम रूशी को लाइक करती हो? वो कहती है, हाँ। श्यामी अपसेट होकर अपने रूम में चली जाती है। अब फैन युएन लिन से श्यामी के बारे में पूछते हैं और वो उन्हें बताती है कि वो अपने रूम में चली गई है। रूशी श्यामी के पास जा रहा होता है जब वो कुछ स्टूडेंट्स को श्यामी के रोने के बारे में बात करते हुए सुनता है। वो वहां भागता है। जब वो वहां पहुंचता है तो श्यामी को रोते हुए देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। फैन युएन उसे रूम में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो रूशी को इग्नोर करती है और चली जाती है। फैन युएन रूशी को दूर ले जाते हैं। श्यामी रूम में बहुत रो रही होती है और रूशी भी बहुत सैड होता है। नेक्स्ट डे, कंप्यूटर क्लास में रूशी श्यामी के नेक्स्ट बैठता है और उससे बात करने की ट्राई करता है, लेकिन वो कुछ भी आंसर नहीं देती। वो कहता है, मैं गिफ्ट वाली बात एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वो कहती है, मैं तुमसे एंग्री नहीं हूँ, और फिर दूसरी सीट पर बैठ जाती है। अब श्यामी उसे मैसेज करने लगती है तो वो एंग्रीली कंप्यूटर शट डाउन कर देता है। इसके बाद वो बोर्ड पर लिख रही होती है जब रूशी उससे चॉक ले लेता है। श्यामी रोती है और कहती है, मुझे चॉक वापस दो। अब वो उसे मारने लगती है और कहती है, मुझे पता है ये तुम्हारी फॉल्ट नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं उसे अपनी रियल फ्रेंड मानती हूँ। रूशी कहता है, लेकिन वो ये सब डिजर्व नहीं करती। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। रूशी उसे बताता है, मैंने उसका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया और मैंने उसे गिफ्ट इसलिए दिया क्योंकि उसने हमारी हेल्प की। अगर मुझे किसी का गिफ्ट चाहिए था तो वो तुम्हारा होता। श्यामी कहती है, मैं समझ गई, तुम्हें और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब वो उससे पूछता है, क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई हो? वो कहती है, हाँ। वो बहुत हैप्पी होता है। जब वो हॉस्टल लौटते हैं तो रूशी उसे बताता है, मैं बीजिंग जा रहा हूँ। वो ये सुनकर हैप्पी होती है और कहती है, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ। वो कहता है, तुम्हें भी बीजिंग जाना चाहिए। वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इन ग्रेड्स के साथ एडमिशन मिलेगा। वो कहता है, अभी भी एक ईयर है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम अपने ग्रेड्स इंप्रूव कर सकती हो। वो हैप्पी हो जाती है। वो उससे प्रॉमिस करता है, मैं तुम्हारे लिए स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करूंगा। नेक्स्ट सीन, लिन फान युआन के हाथ में श्यामी के लिए एक गिफ्ट देखती है। फान युआन कुछ वर्क के लिए चले जाते हैं तो वो गिफ्ट उठा लेती है। अब जब श्यामी क्लास में आती है तो लिन ने फान युआन का गिफ्ट एक लेटर के साथ उसके डेस्क पर रखा होता है। अब पूरी क्लास को पता चल जाता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। जब रूशी ये सुनकर क्लास में आता है तो श्यामी सबको बता रही होती है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है।
अब टीचर फान युआन और शियामी को ऑफिस में बुलाती हैं, उन्हें स्कोल्ड करती हैं और कहती हैं कि वो उनके पेरेंट्स को कॉल करेंगी। लड़कों के फाइट करने की साउंड आती है तो टीचर देखने के लिए बाहर जाती हैं। फिर उन तीनों को पनिश किया जाता है। फान युआन उसे एक्सप्लेन करते हैं और वो कहती है, मुझे पता है ये आपने नहीं किया। अब शियामी के डैड बहुत एंग्री होते हैं और उसे घर ले जाते हैं। वो उसे स्कोल्ड करने लगते हैं। उसकी मॉम आकर उसे बचाती हैं। तभी रूशी और फान युआन भी आ जाते हैं। फान युआन कहते हैं, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, शियामी की फॉल्ट नहीं है। इसके बाद वो शियामी की मॉम की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सीन, जब लिन फान युआन के साथ क्लास में आती है तो सब कहते हैं, हमारी एक ओटी हुई थी, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन इस गिफ्ट का क्या किया जाए। फान युआन गिफ्ट लेने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले लिन उसे ले लेती है और कहती है, फान युआन ने ये मुझे गिफ्ट किया था, मुझे नहीं पता कि इसे मेरे डेस्क से किसने लिया। रूशी ये देखकर एंग्री हो जाता है। अब एक लड़की लिन से फाइट कर रही होती है तो शियामी उसे प्रोटेक्ट करती है। लड़की कहती है, तुमने अभी तक रियलिटी रियलाइज नहीं की है। फिर शियामी लिन को स्माइल करते हुए देखती है और बाद में उससे बात करती है और फिर उन दोनों के बीच बहुत आर्गुमेंट्स होते हैं। शियामी कहती है, ये सब तुमने किया, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और चली जाती है। एक दिन बाद लिन साइंस सेक्शन में ट्रांसफर हो जाती है। सभी स्टूडेंट समझ जाते हैं कि उसने फान युआन के लिए ट्रांसफर लिया है। नेक्स्ट सीन में शियामी रूशी से कहती है, मैंने सोचा था लिन सिर्फ मुझसे हेट करती है, लेकिन वो किसी को नहीं छोड़ती। वो कहता है, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती। नेक्स्ट सीन में शियामी रोड पर चल रही होती है। वो थॉट्स में खोई होती है और कार से हिट होने ही वाली होती है। रूशी उसे सेव करता है और कहता है, क्या तुम अपनी बाकी लाइफ एक व्हील चेयर में इतनी केयरलेस होकर बिताना चाहती हो। उसके बाद वो दोनों अपनी शैडोज के साथ खेलने लगते हैं। अब रात के 12 बजे रूशी शियामी को हैप्पी बर्थडे विश करता है। वो उससे पूछती है, तुम अभी तक जागे क्यों हो। वो कहता है, मुझे पता था कि कोई मेरी विश का वेट कर रहा है। वो कहता है, स्कूल के बाद तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। नेक्स्ट डे फान युआन शियामी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। वो थैंक्स कहती है और अपनी क्लास में चली जाती है। अब वो क्लास में शियामी का गिफ्ट देख रहे होते हैं। वो शियामी को बाहर आने के लिए मैसेज करते हैं। टीचर फान युआन को बुलाती हैं तो वो अपना बैग छोड़कर चले जाते हैं। लिन गिफ्ट निकालती है और अपने बैग में रख लेती है, लेकिन उसकी क्लासमेट उसे ऐसा करते देख लेती है। अब शियामी रूशी से पूछती है, मेरा गिफ्ट कहाँ है। वो कहता है, क्या तुम क्लास के बाहर 10 मिनट्स मेरा वेट कर सकती हो। अब शियामी फैन युआन का मैसेज पढ़कर स्टडी रूम में जाती है। फैन युआन गिफ्ट ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता, तो वो कैंटीन से चॉकलेट्स का एक जार खरीद लेते हैं। शियामी फैन युआन को मैसेज करती है, आप कहाँ हैं, मैं आपका वेट कर रही हूँ। अब उसे रूशी का कॉल आता है तो वो चली जाती है। जब फैन युआन आते हैं तो वो जा चुकी होती है। जब वो अपना मोबाइल चेक करते हैं तो शियामी ने जाने से पहले उन्हें मैसेज किया होता है। अब रूशी उसे स्कूल ले जाता है। वो कहती है, तुम मुझे कौन सी मूवी दिखाने वाले हो। अब वो कहता है, चुपचाप देखो, मूवी स्टार्ट होने वाली है। रूशी ने शियामी की डिफरेंट फोटोज की एक मूवी बनाई होती है। शियामी बस उसे देखकर ही बहुत हैप्पी हो जाती है। वो कहता है, तुम इस वीडियो को कितने पॉइंट्स दोगी। लेकिन वो कहती है, तुमने बहुत बैड फोटोज यूज की हैं। वो सैड हो जाता है। वो कहती है, सैड मत हो, मैं तुम्हें 20 पॉइंट्स दूंगी। अब रूशी उसे पॉपकॉर्न देता है और कहता है, रियल सरप्राइज इसमें है। वो कहती है, इसमें इतना स्पेशल क्या है। वो उसे मिल्क टी दिखाता है, ये मैंने खुद बनाई है। टेस्ट करने के बाद वो कहती है, इसका टेस्ट मेरी फेवरेट मिल्क टी जैसा है। अब वो उसे थैंक यू कहती है। अब घर आते समय रूशी और शियामी कहते हैं, मुझे मूवी के कैरेक्टर्स बहुत पसंद है, काश मैं एक स्क्रीन राइटर बन पाती। वो कहता है, हमें फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ना चाहिए। अब वो एक स्टिकी नोट पर एक विश लिखता है, हम दोनों एक साथ फिल्म अकेडमी जाएंगे। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाते हैं तो पूरी क्लास लिन के बारे में बात कर रही होती है। वो दूसरों की चीजें स्टील करती है। जब फैन युआन क्लास में आते हैं तो सब उनसे पूछते हैं, कल आपसे जो कुछ भी मिसिंग था वो सब लिन ने ले लिया। लिन कहती है, तुम बिना प्रूफ के मुझ पर अक्यूज नहीं कर सकते। एक क्लासमेट कहता है, मैंने तुम्हें फैन युआन के बैग से जार लेते हुए देखा था। नेक्स्ट सीन में शियामी फैन युआन और रूशी के साथ लिन के घर की तरफ आती है, जहां उसका स्टेप फादर उसे बीट कर रहा होता है। शियामी वहां पहुंचती है। वो उनसे कहती है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वे कहते हैं, ये मेरा घर है तो तुम सब चले जाओ। शियामी लिन को लेकर वहां से चली जाती है। बाहर आकर लिन शियामी पर एंग्री होती है, तुम ऐसे एक्ट करती हो जैसे तुम अच्छी हो। रूशी कहता है, वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था और तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो। वो कहती है, अब तुम लोगों ने मेरी रियलिटी देख ली है तो तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। वो कहता है, हमें ये पहले से पता था। वो कहती है, ओके, तो तुमने मुझे बॉदर करना स्टार्ट कर दिया। वो कहती है, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, मैं तुम्हारे साथ सिंसियर थी, लेकिन अब मैं सब समझ गई हूँ। रूशी शियामी को दूर ले जाता है। येन फुआन लिन को कंसोल करते हैं, उनके बारे में वरी मत करो, हम तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचते।
नेक्स्ट डे कुछ लड़कियां लिन के बारे में बात कर रही होती हैं। शियामी उसे प्रोटेक्ट करती है और कहती है, जब भी कोई तुम्हें बुली करे मुझे बताना। लिन शियामी से अपोलोजाइज करती है। इसके बाद लिन उससे पूछती है, टीचर ने तुम्हें ऑफिस में क्यों बुलाया था? वो कहती है, उन्होंने मुझसे स्कूल फेस्टिवल प्ले के लिए एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा। लिन कहती है, हम इस प्ले में एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। श्यामी प्ले की स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करती है। रूशी उसके लिए एक सॉन्ग प्ले करता है। अब श्यामी स्क्रिप्ट कंप्लीट करने के बाद प्ले की दूसरी चीजों के बारे में सोच रही होती है। रूशी कहता है, चलो बाहर चलते हैं, तुम्हें कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी। अब वो चारों बाहर आते हैं और वहां फोटोज क्लिक करते हैं। श्यामी एक बोट राइड लेना चाहती है, लेकिन टिकट सेलर वहां नहीं होता। वो सैड हो जाती है। रूशी को एक ओपन बोट मिलती है। वो कहता है, टिकट सेलर कहीं गया है, लेकिन चलो राइड लेते हैं, हम बाद में पे कर देंगे। सब इस राइड को एंजॉय करते हैं। अब गार्ड उन्हें बताता है, सर्विस आज क्लोज्ड है। वे उससे अपोलोजाइज करते हैं। गार्ड कहता है, मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूँ, लेकिन तुम्हें क्लीनिंग में मेरी हेल्प करनी होगी। वे इसके लिए एग्री हो जाते हैं। रूशी उससे पूछता है, क्या तुम अभी भी अपसेट हो? वो कहती है, मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिली। रूशी कहता है, तुम अपने हीरो से क्लीनिंग करवा सकती हो। फिर श्यामी को एक आइडिया आता है। वो उसे लिखना स्टार्ट करती है। रूशी को एक हार्ट शेप्ड लीफ मिलता है। वो उसे श्यामी को देता है और कहता है, मुझे यकीन है तुम्हारी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होगी। अब रूशी को घर से कॉल आता है कि उसकी मॉम ठीक नहीं है। वो घर चला जाता है। वो नेक्स्ट डे भी स्कूल नहीं आता। वे क्लास में उसे मैसेज कर रहे होते हैं। टीचर उसका फोन ले लेती है। क्लास के बाद वो फैन युआन के पास जाता है और उनसे रूशी को कॉल करने के लिए कहता है। वो उसे कॉल करते हैं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। वो कहती है, क्या उसके साथ कुछ हुआ है? लिन कहती है, वो बिजी होगा। फैन युआन कहते हैं, चलो उसके घर जाकर चेक करते हैं। अब वो रूशी के घर जाते हैं, लेकिन वो क्लोज्ड होता है। तभी रूशी आता है और उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो उससे पूछता है, तुम कहाँ थे और तुम्हारा नंबर स्विच ऑफ क्यों था? वो कहता है, मेरी मॉम हॉस्पिटल में है और मेरा फोन स्विच ऑफ था। मैं कुछ स्टफ लेने आया था, मुझे अब हॉस्पिटल वापस जाना है। वे उसकी हेल्प करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सब प्ले के लिए गैदर होते हैं। श्यामी सबको स्क्रिप्ट दिखाती है। सब उसकी प्रेस करते हैं। तुमने एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। रूशी उसे बताता है, मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी स्क्रिप्ट अच्छी होगी। अब तुम्हें बिलीव हुआ? वो कहती है, हाँ। इसके बाद सबको वोटिंग के थ्रू रोल्स मिलते हैं। अब लिन को एक मेड का रोल मिला होता है। श्यामी उससे रोल्स एक्सचेंज कर लेती है। मैंने ये स्क्रिप्ट तुम्हें एक मीन रोल में सोच कर लिखी थी। रूशी कहता है, हमारे पास टाइम कम है तो हमें रिहर्सिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में रूशी एग्जॉस्शन से सोया होता है। श्यामी उसे जगाने के लिए पियानो प्ले करने लगती है। वो उठ जाता है। श्यामी उससे कहती है, चलो खाने चलते हैं। वो उसे हक करता है। श्यामी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। वो कहता है, सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। वो कहती है, नहीं। वो कहता है, क्या मैं तुम्हारा हैंड थोड़ी देर के लिए पकड़ सकता हूँ? वो कहती है, क्या हुआ? वो कहता है, क्या मैं शाइनिंग सन से कुछ एनर्जी ले सकता हूँ? वो कहती है, चार्जिंग मोड स्टार्ट हो रहा है। वो कहता है, 20% चार्जिंग हो गई है। वो कहती है, मैं मोर चार्जिंग पर शिफ्ट हो रही हूँ। वो कहता है, अब 90% चार्जिंग हो गई है। वो कहती है, तो आज के लिए इतनी चार्जिंग इनफ है। अब उन्हें फेस्टिवल के लिए सिंग करना होता है, लेकिन लिन वहां नहीं होती। टीचर उसका परफॉर्मेंस दूसरी लड़की को दे देती है। श्यामी अभी भी लिन को कॉल कर रही होती है। रूशी कहता है, तुम लिन का लीड रोल ले सकती हो। अब लिन को दिखाया जाता है कि वो अपने स्टेप ब्रदर द्वारा एक स्टोर में लॉक्ड होती है। अब उनका परफॉर्मेंस एंड होता है और सब उनके लिए क्लैप करते हैं। लिन अभी तक नहीं आई होती है जब लिन रूशी के नंबर पर कॉल करती है। वो फोन श्यामी को दे देता है। फोन सुनने के बाद वो अपसेट हो जाती है। वो पूछता है, क्या हुआ? वो उसे बताती है, लिन ट्रबल में है, हमें उसकी हेल्प के लिए जाना चाहिए। अब वो लिन के घर आते हैं। वो उसके ब्रदर से लिन के बारे में पूछते हैं। वो कहता है, टीचर्स और पुलिस यहाँ आ रहे हैं। वो कहता है, मुझे मनी दो और मैं उसे जाने दूंगा। श्यामी कहती है, कोई हमसे मनी मांग रहा है? अब उनके क्लासमेट्स वहां एक थग गेटअप में आते हैं और उसे डराना स्टार्ट करते हैं। वो कहता है, मुझे मनी नहीं चाहिए, तुम लोग लिन को ले जा सकते हो। लिन उनसे अपोलोजाइज करती है, मैंने तुम्हें ट्रबल में डाल दिया। श्यामी कहती है, ये तुम्हारी फॉल्ट नहीं है। अब लिन अनवेल फील कर रही होती है तो सब उसे बाहर ले जाते हैं। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं, अब हमें स्टडीज पर फोकस करना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स पास हैं। रूशी थोड़ा वरिड होता है, जिसे श्यामी भी नोटिस करती है। वो कहता है, मैं तुम लोगों के साथ स्टडी नहीं कर पाऊंगा, और फिर एक कॉल आने पर चला जाता है। एक्चुअली रूशी के डैड अपनी कंपनी बेच रहे होते हैं और वो उनकी वजह से डिस्टर्ब्ड होता है। फैन युआन के पेरेंट्स रूशी के डैड की हेल्प करने के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे फैन युआन भी सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में श्यामी रूशी के बारे में सोच रही होती है जब उसे उसका कॉल आता है। वो उसे बताता है, अपने विंडो कर्टन साइड में करो। वो ऐसा करती है और वो नीचे खड़ा दिखाई देता है। वो नीचे आती है। वो उससे पूछती है,
क्या तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है? वो कहता है, हम इसे जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो सकती? श्यामी स्माइल करती है और कहती है, तुम सही हो, रूशी इस वर्ल्ड में बेस्ट है। वो जाने वाली होती है जब रूशी उसे रोकता है। देखो, आज मून कितना ब्राइट है। अगर मैं तुमसे मिलने नहीं आता तो तुम ये सीन मिस कर देती। श्यामी मून को देखकर विश करने लगती है। वो कहता है, तुम किसके लिए विश कर रही हो? वो कहती है, अभी मत पूछो, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो विश पूरी नहीं होगी। फिर रूशी भी विश करने लगता है। श्यामी रूशी से अपना हैंड ओपन करने के लिए कहती है। जैसे ही वो ओपन करता है, श्यामी उसे एक पेपर स्टार देती है और कहती है, मेरी विश है कि तुम्हारी विश पूरी हो जाए, फिर तुम ये मुझे रिटर्न कर देना। वो कहता है, तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी। वो कहती है, ये हमारी विश है, हम दोनों एक साथ फिल्म एकेडमी जाएंगे। रूशी शॉक हो जाता है। वो कहती है, क्या तुमने नहीं सुना? मैंने क्या कहा? वो कहता है, हाँ, तो तुम मेरे साथ फिल्म के बारे में पढ़ोगी? अब श्यामी कहती है, मैं लेट हो रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ। श्यामी के जाने के बाद वो स्टार को देखता है और रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में श्यामी एक्साइटेड होकर सोच रही होती है, मैं रूशी के साथ फिल्म एकेडमी जा रही हूँ। अब वो रूशी के साथ अपनी फ्यूचर लाइफ इमेजिन करके हैप्पी होती है। दूसरी तरफ रूशी अपने घर में आने वाले चेंजेस को देखकर अपसेट होता है। श्यामी के दिए हुए स्टार को देखकर वो कहता है, मैं श्यामी के साथ फिल्म एकेडमी जरूर जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में रूशी और श्यामी स्कूल में बैठ के स्टडी कर रहे होते हैं। फिर फान युआन और लिन भी वहां आ जाते हैं। वे दोनों उन्हें बताते हैं, हम फिल्म आर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। लिन के टेस्ट में लो मार्क्स आते हैं तो वो सैड होती है, तो फान युआन उसे मोटिवेट करने के लिए एक्सप्लेन करने लगते हैं। वो देखती है कि फान युआन ने कैंडीज के 2 जार्स बनाए थे। अब ब्रेक टाइम में वो जाकर वो जार्स श्यामी और रूशी को देते हैं और उन्हें मैथ नोट्स देते हैं। ये तुम्हारी श्योरली हेल्प करेगा। वो कहते हैं, इन जार्स में एक सरप्राइज भी है। जब श्यामी एक रैपर ओपन करती है तो उसमें बेस्ट विशेस लिखा होता है। वे कहते हैं, आज स्पेशल डे है, क्या आप हमें गिफ्ट्स दे रहे हैं? तो वो कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो नॉर्मली बात करने लगते हैं। फान युआन उन्हें देखकर सोचते हैं, मैं इन दोनों को बहुत मिस करने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में रूशी आता है और कहता है, मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड मिल गया और मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली है। श्यामी को 3rd पोजीशन मिलती है। वो हैप्पी हो जाती है। वो कहता है, अगर तुम और हार्डवर्क करोगी तो हमारे नेम्स नीचे एक साथ लिखे होंगे। वो कहती है, मेरा गोल तुमसे पीछे ना रहना है। फिर रूशी स्माइल करने लगता है। मीनवाइल फान युआन और लिन भी वहां आ जाते हैं, जो उसे एक सब्जेक्ट में 90 मार्क्स के बारे में बताती है। तो अब वो हैप्पी हो जाते हैं। अब रूशी कहता है, फाइनल एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, तो चलो सनराइज देखने के लिए माउंटेन्स पे चलते हैं। फिर वो सनराइज देखने आते हैं। श्यामी को कोल्ड लग रहा होता है, तो फान युआन उसे अपनी शर्ट देने वाले होते हैं, क्योंकि रूशी उसे अपनी जैकेट दे देता है। उसके बाद वो सनराइज देखते हैं और विश करते हैं कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। अब फान युआन कहीं अकेले बैठकर सोच रहे होते हैं। फिर श्यामी उनके पास आती है और पूछती है, आप क्या सोच रहे हैं? तो वो कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ 5 इयर्स के बाद क्या चेंज होगा। श्यामी उन्हें कई बातें बताती है। जब आप लैब से वापस आएंगे तो मैं एक स्क्रिप्ट लिख रही होंगी। नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि मुझे एक अवार्ड मिला है। फिर हम खाने जाएंगे। अब रूशी भी आता है और कहता है, मैं भी आऊंगा। अब श्यामी कहती है, तो हमारी डील डन हो गई। अब फान युआन देखते हैं कि रूशी ने श्यामी का हैंड पकड़ रखा है, तो वो वहां से चले जाते हैं। रूशी कहता है, हम एक 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो कहती है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? तो वो उसके ईयर में कुछ कहता है, जिस पर वो स्माइल करने लगती है। फिर वो दोनों एक प्रॉमिस करते हैं। उसके बाद रूशी और फान युआन श्यामी को घर ड्रॉप करने आते हैं, तो फान युआन श्यामी को हक करते हैं। श्यामी शॉक्ड हो जाती है। वो कहते हैं, मैं समर वेकेशन के दौरान अब्रॉड जा रहा हूँ। तो श्यामी कहती है, आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर वो अपने घर चली जाती है। अब रूशी कहता है, तुम क्या छिपा रहे हो? तुम जर्मनी की ट्रिप पर जा रहे थे? वो कहता है, तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है, मेरे सामने एक्ट मत करो। वो कहता है, तुम भी मुझसे कुछ छिपा रहे हो? वो कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बस वो चीज दोबारा नहीं करना चाहता। फान युआन कहते हैं, अब जब तुम्हें पता चल गया है तो श्यामी को मत बताना। वो कहता है, तुम उसे बता देते। लेकिन वो कहते हैं, मैं नहीं चाहता वो अपसेट हो जाएगी। वो कहता है, तो तुम श्यामी की वजह से जा रहे हो? तो वो कहते हैं, नहीं, इसका तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है श्यामी तुम्हें लाइक करती है। रूशी फान युआन के जाने से अपसेट होता है, तो वो कहते हैं, किसी भी चीज के बारे में वरी मत करो, मुझे पता है तुम इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं हो। अब रूशी कहता है, तुम्हारे जाने से पहले हम दोनों गेम्स खेलेंगे। समर वेकेशन के बाद जब श्यामी स्कूल आती है तो रूशी स्कूल नहीं आया होता। अब लिन को पता चलता है कि फान युआन जर्मनी चले गए हैं, तो वो बहुत शॉक्ड होती है। वो श्यामी के पास आती है और कहती है, क्या तुम जानती थी कि फान युआन जर्मनी चले गए? अब श्यामी खुद शॉक्ड हो जाती है। लिम कहती है, मेरे सामने इनोसेंट एक्ट मत करो, और श्यामी से फाइट करने लगती है।
वो शियामी को पुश करती है, जिस पर शियामी बहुत सैड हो जाती है। अब वो रोती है और फान युआन को कॉल करती है, लेकिन उनका नंबर ऑफ होता है। वो उनके घर जाती है तो वहाँ शिफ्टिंग हो रही होती है। वो उनसे पूछती है, आप चीजें क्यों ले जा रहे हैं? तो वो कहते हैं, जो यहाँ रहेंगे उनका सामान आएगा। अब वो घर के अंदर जाती है तो उसे वहाँ रूशी की ट्रॉफीज मिलती हैं। वो रूशी की फैमिली फोटोज देखकर सैड हो जाती है। नेक्स्ट डे भी रूशी स्कूल नहीं आता तो वो रोने लगती है। तो उसकी क्लासमेट बताती है कि रूशी की मॉम हॉस्पिटलाइज्ड हैं और वो उनके साथ है। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगी। अब शियामी हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां उसे रूशी मिलता है, जो उसे हक करता है और रोने लगता है। वो उसे कंसोल करती है, तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो वो कहता है, मैं ठीक हूँ, बस टायर्ड हूँ। तो वो कहती है, तुम्हें मेरे सामने प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत स्ट्रांग हो। वो कहता है, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, तुम अभी स्कूल से आई हो तो तुम्हें घर जाकर अपना होमवर्क करना चाहिए। तभी रूशी की मॉम उसे बुलाती हैं तो वो अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रूशी की मॉम उससे कहती हैं, क्या डॉक्टर्स कह रहे थे कि वो मुझे नहीं बचा सकते? तो वो कहता है, ऐसा नहीं है। तो शियामी रूम के अंदर आती है और कहती है, रूशी सच कह रहा है, मैं उसकी फ्रेंड हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि आप उसकी बातों पर बिलीव क्यों नहीं कर रही हैं। वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, इसलिए कभी कभी उसकी बातों पर बिलीव करना डिफिकल्ट हो जाता है। वो कहती हैं, हाँ तुम सही हो, मुझे डर है कि वो मुझसे कुछ छिपा रहा है। तो वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि वो सीरियस नहीं दिखता, लेकिन डिफिकल्ट टाइम्स में उससे ज्यादा रिलायबल कोई नहीं है। उसकी बातें सुनकर मॉम स्माइल करने लगती हैं। बाद में रूशी शियामी को थैंक यू कहता है, तुमने मेरी मॉम को कंफर्ट किया। वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपना भी ख्याल रखो और मेरे कॉल्स इग्नोर मत करो। मुझे पता है तुम बिजी हो, लेकिन जब तुम मेरे कॉल्स इग्नोर करते हो तो मैं वरीड हो जाती हूँ। जब मैंने तुम्हारा घर एम्प्टी देखा तो मैं डर गई थी कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। रूशी उसे हक करता है और कहता है, मुझे फॉरगिव कर दो, ये मेरी मिस्टेक है। वो उससे पूछती है, तुम कहाँ रह रहे हो? तो वो कहता है, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ। जब शियामी घर आती है तो वो अपनी मॉम को रूशी की मॉम के बारे में बताती है। तो वो कहती हैं, डोंट वरी, हम कुछ करेंगे। बाद में वो उसे एक बैंक कार्ड देती हैं, हमने ये मनी तुम्हारे लिए रखे थे, तुम इससे अपने फ्रेंड की हेल्प कर सकती हो। रूशी के डैड कहते हैं, मैं तुम्हारी मॉम को शंघाई ले जाऊंगा और वहां वर्क स्टार्ट करूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहीं रहकर अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हो। वो कहता है, अगर मैं यहाँ रहा तो मॉम का ख्याल कौन रखेगा, मैं कहीं भी स्टडी कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में रूशी शियामी को मिलने के लिए कॉल करता है। वो उसे कार्ड देती है, आई होप इससे तुम्हारी हेल्प होगी। अगर तुमने इसे रिटर्न करने की ट्राई की तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। एनीवे, मैं तुम्हें ये मनी लोन के तौर पर दे रही हूँ, जब तुम एक फेमस एक्टर बन जाओ तो मुझे रिटर्न कर देना। वो कहता है, ओके, मैं ये मनी रख रहा हूँ। अब वो उसे बताता है कि दोनों मिल चुके हैं, तो वो हैप्पी हो जाती है। वो उससे सर्जरी के बारे में पूछती है। अब रूशी उसे अपने जाने के बारे में बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाता। वो कहता है, सर्जरी भी जल्दी हो जाएगी। अब वो और शियामी अपनी फेवरेट मिल्क टी पीने आते हैं। सलीम कहता है, तुमने इस लड़की के लिए हमारी मिल्क टी बनानी सीखी? तो वो कहता है, हाँ, और तुम ऑर्डर भी जल्दी बना सकते हो। तो वो कहता है, अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम खुद बना सकते हो। अब वो दूसरे कस्टमर को सुनने चला जाता है, तो रूशी खुद शियामी के लिए मिल्क टी बनाने लगता है। अब वो उसे वहां लाता है तो वो कहती है, ये बहुत अच्छी बनी है। अब रूशी मनी देने से पहले शियामी मनी दे देती है। सलीम कहता है, ये मिल्क टी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अब शियामी बाहर से कुछ लेने जाती है तो रूशी वो कार्ड उसके बैग में रख देता है। उसके बाद वो एक प्लेस पर आते हैं। रूशी कहता है, मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। वो कहती है, तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएंगी, तुमने खुद कहा था कि फेथ में बहुत पावर होती है। अब वो दोनों वहां फोटोज क्लिक करवाते हैं। शियामी कहती है, अब से हम हर साल यहाँ फोटोज लेंगे। तो वो कहता है, ओके। घर लौटने के बाद शियामी को अपने बैग से वो कार्ड मिलता है। वो रूशी से मैसेज पर पूछती है, तुमने बैंक कार्ड क्यों रिटर्न किया? वो उससे सॉरी कहता है और उसे अपने शंघाई जाने के बारे में बताता है। जब मॉम ठीक हो जाएंगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। अब शियामी अपसेट हो जाती है। वो उसे कॉल करती है, लेकिन उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया होता है। वो हॉस्पिटल जाती है तो वो उसे वहां से जाते हुए देखती है। वो उसके घर तक उसका पीछा करते हुए गिर जाती है और कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कुछ नहीं छिपाओगे। उसके बाद वो बहुत सैड हो जाती है। तो उसके क्लासमेट्स उसे चीयर अप करने की ट्राई करते हैं। एग्जाम्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो अपना सारा फोकस स्टडीज पर लगा देती है। फिर उसे फैन युआन का एक लेटर भी मिलता है। वो कहते हैं, मैं रूशी को ढूंढने की ट्राई करूंगा, अगर तुम चाहो तो मुझे लेटर लिख सकती हो। एड्रेस लेटर के एनवेलप पर है। अब वो फैन युआन को एक लेटर लिखती है, मैं हमारे प्रॉमिस को कभी गिव अप नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन में शियामी पेपर्स के बाद अपने रिजल्ट्स देख रही होती है।
और उसके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, तो वो और उसके पेरेंट्स हैप्पी हो जाते हैं। शियामी अभी भी रूशी को बहुत मिस कर रही होती है। वो रिजल्ट कार्ड कलेक्ट करने के लिए स्कूल आती है, फिर वो वहां पिक्चर्स लेते हैं। फिर शियामी को फील होता है कि कोई उसे छिपकर देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अब वो सी साइड पर जाती है और रूशी को आवाज लगाती है, तुम कहाँ हो? फिर रूशी वहां आता है। अब रूशी शियामी को हक करता है और कहता है, मैं यहीं था, जब तुम कॉल करोगी मैं आ जाऊंगा। वो कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है, नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। अब वो शियामी को किस करने वाला होता है, लेकिन शियामी की आंखें खुल जाती हैं। इसके बाद 2025 दिखाया जाता है। शियामी एक फिल्म कंपनी में वर्क कर रही होती है। वो ऑफिस आती है तो उसका बॉस उससे एक प्रोजेक्ट लेने के बारे में बात करता है। वो कहती है, मैं अपनी स्क्रिप्ट इंप्रूव करने के लिए अपने होम टाउन जा रही हूँ। तो बॉस कहता है, हमारा वहां शूट करने का इंटेंशन है। इस पर शियामी बहुत हैप्पी हो जाती है। जब वो लौट रही होती है तो बाहर लोग अपने फेवरेट एक्टर से ऑटोग्राफ्स ले रहे होते हैं, जो रूशी होता है। लेकिन शियामी उसे देखे बिना चली जाती है। अब वो अपने घर वापस आती है। उसे शादी करने के लिए कहा जा रहा होता है, तो वो कहती है, डैड मैं अभी अभी घर आई हूँ। तो मॉम उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। शियामी अपना लगेज ओपन कर रही होती है और उसका जार बेड के नीचे चला जाता है। वो उसे निकालने लगती है तो एक बॉक्स भी बाहर आता है, जिसमें रूशी के दिए हुए गिफ्ट्स होते हैं। अब वो उन्हें देखकर सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शियामी अपने क्लासमेट से मिलने आई होती है, तो फैन युआन भी वहां आ जाते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत हैप्पी होती है। शियामी को हक करते हुए वो कहते हैं, हम बहुत टाइम बाद मिले हैं। लिन उन्हें वहां देखकर शॉक्ड हो जाती है। अब शियामी उनसे पूछती है, आप तो जर्मनी में ज्यादा टाइम तक रहने वाले थे। तो वो कहते हैं, क्या तुम्हें हमारा एग्रीमेंट याद नहीं? तुम हमारे साथ पूरी रात ड्रिंक करोगी, इसीलिए मैं वापस आया। तो वो सैडली कहती है, मैं रूशी को कैसे भूल सकती हूँ, तो शायद मुझे याद भी ना रहे। वो कहते हैं, मेरा भी उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। उसने तो वो सारे मनी भी रिटर्न कर दिए जो हमने उसे उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए दिए थे। शियामी कहती है, मुझे बस बुरा लगता है कि उसने हमसे कांटेक्ट करना भी प्रॉपर नहीं समझा। अगर उसने मुझे कॉल करके ये भी कह दिया होता कि वो मुझे लाइक नहीं करता तो भी ओके होता। अब दिखाया जाता है कि शियामी ने रूशी को बहुत सारे मैसेजेस भेजे थे, लेकिन उसने एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। नेक्स्ट सीन में शियामी उन सभी प्लेसेस पर जाती है जहां वो रूशी के साथ जाती थी। वो स्कूल में भी जाती है जहां रूशी को उसके जाने के बाद दिखाया जाता है। अब शियामी अपने स्कूल के सीक्रेट रूम में आती है और वहां की चीजें देखकर उसे रूशी की याद आती है, तो वो इमोशनल हो जाती है। वो कहती है, आज हमारे 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे है, अब मैं तुम्हारा वेट नहीं करूंगी। शियामी बोर्ड पर कुछ लिखती है और चली जाती है। उसके जाने के बाद रूशी आता है। वो बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ता है और शियामी के पीछे जाता है, लेकिन उसे शियामी नहीं मिलती। वो शियामी को कॉल भी करता है, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार में होती है और अपना फोन अटेंड नहीं करती। उसके बाद वो ड्रिंक करते हैं। रूशी की मदर उसे शियामी के घर के बाहर देखती हैं और उसे रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। अब बार में रूशी शियामी के पास आता है। वो एक सॉन्ग गा रही होती है। वो कहती है, रूशी आ गया है। अब शियामी उसे किस करती है। फैन युआन उन्हें अकेला छोड़कर जाने लगते हैं, तो रूशी उन्हें रोकता है। फिर वो कहते हैं, हम बाद में बात करेंगे, तुम रूशी को घर ड्रॉप कर दो। अब रूशी शियामी को घर ले जा रहा होता है। वो उससे अपोलोजाइज करता है, तो वो कहती है, तुम सॉरी क्यों हो? तुम तो हमेशा मेरे साथ हो। ये स्कूल वाले रूशी की मिस्टेक है। तो वो कहता है, ये ड्रीम नहीं है। अब शियामी फ्लावर्स देखती है तो वो कहती है, तुमने मुझे मेरे ड्रीम्स में कभी फ्लावर्स क्यों नहीं दिए? रूशी कहता है, तुम्हें कैसे फ्लावर्स चाहिए? तो वो कहती है, रोजेस। शियामी कहती है, रोजेस का मतलब है हर दिन लव करना। क्या तुम मुझसे हर दिन लव करोगे? तो वो कहता है, हाँ। तो वो कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कल मॉर्निंग में डिसअपियर हो जाओगे। तो वो कहता है, मैं सच में वापस आ गया हूँ। वो कहती है, नहीं, अगर तुम्हें वापस आना होता तो तुम पहले आते, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया है। रोशी उससे अपोलोजाइज कर रहा होता है। वो कहती है, सॉरी का क्या फायदा, अब तुम मेरे ड्रीम्स में कभी नहीं आओगे। मैं मॉर्निंग में उठ के और भी सैड हो जाती हूँ। अब मैं ना तो तुम्हारा वेट करूंगी, ना ही तुम्हें याद करूंगी। वो जाने लगती है तो वो उसे रोकता है और कहता है, मैं सच में वापस आ गया हूँ। अब जब वो उठती है तो उसे सब कुछ याद आता है। वो कहती है, मुझे नहीं पता ये ड्रीम्स मेरा पीछा कब छोड़ेंगे। अब वो रोजेस देखकर शॉक्ड हो जाती है। अब उसे एक मैसेज मिलता है, रोशी वापस आ गया है और उसने अपना फर्स्ट ड्रामा साइन कर लिया है। अब रोशी एक इंटरव्यू में कहता है, ये ड्रामा एक प्रॉमिस है जो मैंने अपने फ्रेंड से किया था। अब बैक सीन दिखाया जाता है जब रोशी शियामी से कहता है, तुम 10 ईयर्स के बाद हमारी स्टोरी लिखना और मैं उस ड्रामा में लीड रोल करूंगा। वो कहता है, मैं अपने फ्रेंड को बताना चाहता हूँ कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूला हूँ और मैं वापस आ गया हूँ। अब वो इमोशनल हो जाती है। फिर वो रोशी को अपने सामने देखती है। वो अपनी मदर से कहती है, ये अंदर कैसे आया? तो वो कहती हैं, मैं लगेज ला रही थी तो ये मेरे साथ अपस्टेयर्स आ गया।
शियामी एंग्री हो जाती है। उसके हाथ से लगेज लेकर वो उसे बाहर फेंक देती है। हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। वो उससे अपोलोजाइज करता है, लेकिन शियामी दरवाजा बंद कर लेती है और रोने लगती है। रूशी का मैसेज आता है, मुझे एक चांस दो, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। वो विंडो से नीचे देखती है तो वो बाहर होता है। कुछ आस के बाद वो फिर देखती है तो वो वापस जा रहा होता है। वो कहती है, तुमने कहा था तुम मेरा वेट करोगे। वो एंग्रीली फ्लावर्स डस्टबिन में फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में शियामी फोटोज क्लिक कर रही होती है तो रूशी वहां आता है। वो उसका हैंड पकड़ लेता है। वो कहती है, क्या तुम मुझे किडनैप कर रहे हो? वो कहता है, नहीं, तुम्हें यहाँ से राइड नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हें राइड दे रहा हूँ। वो कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए वर्क लाया हूँ। वो कहती है, तुम्हारा वर्क स्क्रिप्ट याद करना है। तो वो उसे उसके बॉस का एक मैसेज प्ले करता है, अगर तुम फ्री हो तो रूशी की हेल्प करो। अब शियामी उससे कहती है, हम वर्क रिलेटेड बातें करेंगे। वो कहता है, ओके, हमें कहाँ जाना है? तो वो कहती है, अम्यूजमेंट पार्क। अब वो एक राइड लेते हैं जहाँ हाई अप जाकर रूशी एक विश करने लगता है। वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैंने सुना है कि राइड की हाइट पर विश करनी चाहिए कि जो भी उससे लव करता है वो कभी सेपरेट नहीं होगा। वो कहती है, क्या तुम अभी भी इन चीजों में बिलीव करते हो? वो कहता है, अगर मेरी विश पूरी हो सकती है तो मैं ऐसा करना चाहूंगा। वो कहती है, ये चीजें सच नहीं है तो अब मैं इन पर ट्रस्ट नहीं करूंगी। अब थंडर की साउंड आती है तो श्यामी कहती है, हमें घर वापस चलना चाहिए। घर के बाहर वो उससे पूछता है, हम कल कहाँ मिलेंगे? तो वो कहती है, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें वर्क के बारे में बात करनी है तो हम चैट पर करेंगे। श्यामी जाने लगती है तो वो कहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे एक चांस दो? वो कहती है, एक्चुअली मैं तुम्हें 10 ईयर से चांस दे रही हूँ। तुमने मुझे चांस दिया, तुम 20 ईयर्स के लिए डिसअपियर हो गए और अब तुम चाहते हो कि मैं पहले जैसी रहूं और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट सीन में श्यामी एक कैफे में होती है तो रूशी उसके लिए एक केक भेजता है। वो कहती है, लेकिन मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो वो कहता है, एक लड़की ने आपके लिए भेजा है जो अपना नेम नहीं बताना चाहती। तब वो समझ जाती है कि रूशी ने भेजा है। वो केक रिटर्न कर देती है। अब उसे और केक्स भेजे जा रहे होते हैं लेकिन वो कोई एक्सेप्ट नहीं करती। अब वो खुद एक केक लेकर रूशी के पास आती है। ये खुद खाओ, मैं जा रही हूँ। तो रूशी उसके पीछे आता है और कहता है, यम, एंग्री मत हो, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। वो जाने लगती है तो उसे अपनी मदर का कॉल आता है जिस पर वो वरीड हो जाती है। वो उससे पूछता है, क्या हुआ? तो वो कहती है, डैड की हेल्थ डिटीरिएट हो गई है। अब रूशी जल्दी से उसे घर ले जाता है। फिर श्यामी उसे थैंक यू कहती है तो वो वहां से चला जाता है। सडनली रेन स्टार्ट हो जाती है तो श्यामी अम्ब्रेला लेकर नीचे आती है लेकिन उसे रूशी नहीं दिखता तो वो सैडली रोने लगती है। फिर रूशी आता है और उसे हक करता है और कहता है, मैं यहीं हूँ। अब वो उसे साइड में ले जाता है और कहता है, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा, क्या तुम मुझे फॉरगिव कर सकती हो? वो कहती है, मैं तुम्हें ये अम्ब्रेला देने आई थी, और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे श्यामी अपना फोन चेक करती है तो उसने उसे टेक्स्ट नहीं किया होता। वो उसे कॉल करती है तो वो उसका फोन भी पिक नहीं करता। उसके बाद श्यामी को रूशी का कॉल आता है लेकिन कॉल पर उसका फ्रेंड होता है। वो कहता है, रूशी जाने वाला है। वो उसके घर पहुंचती है और उससे पूछती है तो वो कहता है, वो जा चुका है, तुम लेट हो गई। वो उसे एक बॉक्स देता है, उसके जाने से पहले ये देख लो। उस बॉक्स में श्यामी की पिक्चर्स होती हैं। वो कहता है, रूशी इन सब ईयर्स में तुम्हें छिपकर देखता रहा, उसने हर इवेंट पर उसे कैप्चर किया। अब रूशी रूम से बाहर आता है तो श्यामी एंग्रीली कहती है, तुमने मुझसे फिर झूठ बोला। तब उसका फ्रेंड कहता है, वो अनकॉन्शियसनेस में तुम्हारा नेम बुला रहा था तो मैंने तुम्हें कॉल किया। रूशी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था तो श्यामी कहती है, एक्टिंग बंद करो। तो वो कहता है, मैं सच में अनवेल हूँ। अब श्यामी उसे बेड पर लिटाती है और उससे पूछती है, तुम इतने सालों तक मुझसे क्यों छिपे रहे? फिर वो उसे सब कुछ बताता है, मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था इसलिए मैं इंटर एग्जाम नहीं दे सका। मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें रूशी का हार्ड वर्क दिखाया जाता है लेकिन वो गिव अप नहीं करता। फिर वो डायरेक्टर से मिलता है जो श्यामी के साथ वर्क करते हैं। वो उसे लीड रोल देते हैं। जब वो स्क्रिप्ट पढ़ता है तो वो बहुत हैप्पी होता है। श्यामी कहती है, तुमने ये सब अकेले क्यों सहा? तुम हेल्प मांग सकते थे। वो कहता है, क्या तुम मुझे फॉरगिव कर सकती हो? उसे हक करते हुए वो कहती है, तुम मुझे फिर से नहीं छोड़ोगे है ना? तो वो कहता है, नहीं। वो कहती है, आर्ट एग्जाम पास करने के बाद भी तुम मेरे पास नहीं आए, तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। फिर वो एंग्रीली चली जाती है। रूशी उसके जाने के बाद स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में रूशी श्यामी से कहता है, मैसेंजर पर मुझसे बात करो। वो कहती है, मैं उन लोगों से बात नहीं करती जो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। अब रूशी वहां आता है और कहता है, आज से मैं तुम पर 200% ट्रस्ट करूंगा, क्या अब तुम मुझे फॉरगिव कर सकती हो? वो कहती है, क्यों? तो वो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और मुझे पता है
तुम भी मुझे लाइक करती हो। अब रूशी श्यामी को एक पेपर हार्ट देता है और कहता है, मेरी कावर्डिस की वजह से हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। अब मैं अपनी लाइफ का हर मोमेंट तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। वो कहती है, ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो वो श्यामी को किस करता है। वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, मुझे फॉरगिव करने के लिए थैंक यू। अब वो दोनों एक प्लेस पर आते हैं तो वो उसे रिमाइंड कराता है कि हमें यहाँ से भागना पड़ा था। वो कहती है, हाँ, अगर तुमने मुझे सेव नहीं किया होता तो मैं पकड़ी जाती। वो कहता है, क्या तुम वो दोबारा करना चाहती हो? अब रूशी श्यामी को उठा लेता है और उसे गर्लफ्रेंड कहता है। वो कहती है, तुमने अभी तक कन्फेस नहीं किया। वो कहता है, मैंने अभी तुम्हें बताया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैंने तुम्हें रोजेस भी दिए। वो कहती है, वो मेरा ड्रीम था। अब रूशी उसके साथ भागने लगता है। वो कहती है, मुझे नीचे उतारो। लेकिन रूशी कहता है, मैं ये तब तक करता रहूंगा जब तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन जाती। वो कहती है, ओके, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मुझे नीचे उतारो। नेक्स्ट सीन में उनके ड्रामा के कंप्लीशन का इवेंट दिखाया जाता है जहां फैन युआन उन दोनों से मिलने आते हैं। वो एक पिक्चर दिखाते हैं। श्यामी कहती है, आपने स्कूल में जो कहा था क्या वो सच था? वो उसे पूरी स्टोरी बताते हैं कि एक बार कुछ बच्चे उन्हें बुली कर रहे थे तो श्यामी ने उन्हें बचाया था। वो कहते हैं, तुम्हें हमेशा दूसरों की हेल्प करना पसंद था। मैं आज तुम्हें ये पिक्चर गिफ्ट करने आया हूँ। वो कहती है, मुझे ये गिफ्ट पसंद आया। वो कहते हैं, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों जर्मनी कभी भी आ सकते हो। और उन्हें थैंक यू कहकर वो चले जाते हैं। रूशी श्यामी से कहता है, चलो हम भी घर चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। अब रूशी उसे घर लाता है। उसने वॉल पर श्यामी की सारी फोटोज लगाई होती हैं जिसे देखकर श्यामी को अच्छा लगता है। अब वो श्यामी से कहता है, यहाँ देखो, ये क्या है? वो देखती है तो वो उसकी एक और फोटो लेता है और उसे भी वॉल पर लगा देता है। फिर वो उसके लिए फ्लावर्स लाता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो एक ड्रीम था? तो आज मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा लव करूंगा। वो फ्लावर्स लेती है और रूशी को हग करती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कैंपिंग के लिए जा रहे होते हैं। श्यामी बैग के साथ आती है तो एक ओल्ड वुमन लागूज ले जा रही होती है। उसका लागूज गिरने वाला होता है तो श्यामी उसकी हेल्प करने लगती है, लेकिन वो गिरने लगती है। फिर रूशी आता है और उसे पकड़ लेता है और लागूज में रखे कलर्स उनके क्लॉथ्स पर गिर जाते हैं। लेडी हेल्प के लिए उन दोनों को थैंक यू कहती है। अब रूशी उससे कहता है, हम ऐसे कैंपिंग पर नहीं जा सकते, पहले हमें क्लोथ्स खरीदने चाहिए। उसके बाद वो कैंपिंग साइट पर आते हैं। अब रूशी ने बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए होते हैं। वो कहती है, तुमने ये सब कब किया? तो वो कहता है, जब तुम सो रही थी। अब वो एक टेडी बियर उठाती है और कहती है, टेडी कह रहा है, तुम्हें श्यामी के लिए अरेंज किया गया सरप्राइज पसंद आया? उसके बाद वो बारबेक्यू करता है। वहां फायर लग जाती है तो वो उसे बुझा देता है। वो कहता है, सॉरी, मैंने सब कुछ मैसअप कर दिया। तो श्यामी कहती है, इट्स ओके। अब वहां रेन स्टार्ट हो जाती है तो रूशी ग्लासेस और चॉपस्टिक से म्यूजिक प्ले करने लगता है। वो कहती है, ये कैसा सॉन्ग है, मैंने इसे पहले नहीं सुना। तो वो कहता है, रेन तुमसे बात कर रही है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है। वो कहती है, मुझे रेन पसंद है। तो रूशी कहता है, मुझे भी चाइल्डहुड से रेन पसंद है। वो कहती है, क्यों? तो वो कहता है, मुझे पानी से खेलना पसंद है। जब रेन होती थी तो मेरे पेरेंट्स सोचते थे कि मैं बाहर अम्ब्रेला लेना भूल गया हूँ। श्यामी स्माइल करती है। वो कहता है, तुम्हें रेन को फिर से एंजॉय करने की ट्राई करनी चाहिए। अब वो रेन में आती है तो उसे अच्छा लगता है। अब वो दोनों रेन वाटर के साथ खेलने लगते हैं। रात में रूशी उससे कहता है, कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने प्लान किया था। तो वो कहती है, इट्स ओके, अगर हम साथ हैं तो सब कुछ अच्छा है। उसके बाद रूशी कहीं चला जाता है। श्यामी उसे मैसेज करती है, तुम कहाँ हो? तो वो कहता है, बाहर आओ, डिजर्ट टाइम है। अब वहाँ लाइट्स चली जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं। वो उसे एक नेकलेस दिखाता है और कहता है, तुमने मुझे एक स्टार दिया था और कहा था कि तुम्हें वो स्टार वापस करना होगा। फिर वो उसे नेकलेस पहनाता है और कहता है, ये स्टार हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। मैं पास्ट में जो हुआ उसे चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ हूँ। वो कहती है, हम साथ हैं और तुमने अपना प्रॉमिस निभाया है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों सनराइज देखने आते हैं। वो कहती है, हम फिर से एक 10 ईयर प्रॉमिस करते हैं। वो कहता है, कौन सा प्रॉमिस? तो वो उसके ईयर में कुछ कहती है। तो वो कहता है, ओके। अब रूशी श्यामी को किस करता है और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा एंड हो जाता है।